Good evening, everyone. Good evening, sir. All right. तो कल गुड इवनिंग। या कल हमने लैंगचेन देखना स्टार्ट किया था, राइट? सो लैंगचेन एग्जैक्टली क्या होती है एंड व्हाई वी नीड लैंगचेन? यस, LangChain is a framework to build a LLM application. राइट। अगर आपको एलएलएम पावर्ड एलएलएम का यूज करके एप्लीकेशंस बिल्ड करने हैं, उसके लिए जो भी फंक्शनैलिटी चाहिए, जो भी चीजें सब कुछ चाहिए, या फिर जितने भी करंटली मार्केट में मॉडल्स अवेलेबल है, एलएलएम मॉडल्स अवेलेबल है, उनका यूज करके एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए लैंगचेन हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, राइट? एंड फिर उसके बाद हमने एपीआई की कैसे सेट करना है। हर एक मॉडल के लिए आपको एपीआई की चाहिए होती है, तो एपीआई की सेट किया हमने, ओपन एआई की लोड करे, राइट? फिर जो इकोसिस्टम होती है लैंगचेन की, उसमें लैंगचेन जो कोर लाइब्रेरी है लैंगचेन, उसमें जो भी ऑल द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होंगे। फिर लैंगचेन कोर है, कुछ ऐसे कंपोनेंट है। देन लैंगचेन कम्युनिटी है, लैंगचेन एक्सपेरिमेंटल, अगेन मॉडल स्पेसिफिक कुछ लाइब्रेरी है, जैसे लैंगचेन ओपन है, लैंगचेन एंथ्रोपिक। अगेन अगर आपको दूसरा कोई करना है तो उसका लैंगचेन दैट पर्टिकुलर लाइब्रेरी, करेक्ट? इस तरीके से क्या हो रहा है, लैंगचेन की जो भी इकोसिस्टम है वो हमने देखा था, एंड उसमें भी लैंग्राफ, लैंगस्मिथ, ऐसे कुछ स्पेसिफिक मेथड्स है। लैंग्राफ फॉर क्रिएटिंग agentic AI application and LangSmith for monitoring, debugging, all these things, right? तो अगर आपको OpenAI के मॉडल का यूज करके एप्लीकेशन बिल्ड करना है तो सबसे पहले लैंगचेन OpenAI, ये OpenAI स्पेसिफिक लैंगचेन का वर्जन डाउनलोड करना है, उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड देन वी सॉ फ्यू कंपोनेंट्स, राइट? लैंगचेन में मॉडल्स होता है, उसके बाद प्रॉम्प्ट है, चेन है, आउटपुट पार्सर, मेमोरी, टूल्स, एजेंट्स, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स है। एंड इन्हीं कंपोनेंट्स का यूज करके आपको एप्लीकेशन बिल्ड करना है। सो वी स्टार्टेड सीइंग मॉडल्स। क्या होते हैं मॉडल्स? यस, Chat models and LLM models, we can use it for encoder representation and decoder representation. या सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, जितने भी आपको एलएलएम्स वगैरह मिलते हैं, एलएलएम्स को अगर आपको यूज करना है, किसी भी जो भी प्री ट्रेन्ड मॉडल है, तो उसके लिए मॉडल्स एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एंड अभी एलएलएम में जो भी लैंग्वेज मॉडल है या फिर जनरेशन के लिए मॉडल्स होते हैं, उनके दो मेन टाइप अवेलेबल है, एक एलएलएम्स, दूसरा चार्ट मॉडल्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? Sir, LLM are text completion model and chat models are used for conversation. एग्जैक्टली। सो चैट मॉडल भी एलएलएम ही है, ऐसे नहीं है कि वो कुछ न्यू टाइप के मॉडल है, जस्ट दे आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर कन्वर्सेशन, चैट करने के लिए वो ऑप्टिमाइज हुआ है, राइट? एंड हमने ये भी देखा था, जो काम हम एलएलएम से कर सकते हैं, सेम थिंग हम चैट मॉडल से भी करेंगे। इसीलिए करंटली जितने भी न्यू मॉडल्स आ रहे हैं, सारे के सारे न्यू मॉडल्स क्या है? Chat models. चैट मॉडल्स है, राइट? जैसे प्रीवियस मॉडल्स आपको एलएलएम्स में मिल जाएंगे, बट GPT-4, 4o, ऑल द थिंग्स आपको ओनली चैट मॉडल में ही एक्सेसिबल है। तो मोस्ट ऑफ द कोर्स में या फिर आपको आगे भी क्या करना है, फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव मोस्टली चैट मॉडल के ऊपर ही फोकस करना है। इवन दो हम एलएलएम्स भी देखेंगे कैसे यूज करना है। इवन जो एंथ्रोपिक है, एंथ्रोपिक एक कंपनी है, उन्होंने तो चैट मॉडल का जो सॉरी एलएलएम्स का जो फंक्शन है उसे डिप्रिकेट कर दिया है। मीन्स आगे जो भी नेक्स्ट वर्जन आने वाला है उसमें एंथ्रोपिक का ये एलएलएम्स रहेंगे ही नहीं, ठीक है? तो चार्ट मॉडल आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो एलएलएम्स क्या है, उसमें इनपुट भी आपका स्ट्रिंग रहेगा एंड उससे आउटपुट भी स्ट्रिंग ही मिलेगा, राइट? तो सिंपली एलएलएम को एक्सेस कैसे करना है, फ्रॉम लैंगचेन ओपनएआई, इंपोर्ट ओपनएआई, एंड यहाँ पे हमने क्या किया है, एलएलएम ओपनएआई। तो जैसे ही ये ओपनएआई का ऑब्जेक्ट बिल्ड कर लेते हैं, तो क्या होगा, ओपनएआई के सर्वर के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड होगा, राइट? एंड ये ओपनएआई के साथ सर कनेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? To access the API. To access that model. server. मॉडल, राइट? क्योंकि उनका जो भी ओपनएआई के मॉडल है, आपको वो डाउनलोड करने के लिए नहीं दिया गया है, राइट? वो उन्होंने उनके सर्वर के ऊपर रन कर रहे हैं। तो अगर आपको उनका एलएलएम एक्सेस करना है, उनका मॉडल एक्सेस करना है, तो पहले
उनके सर्वर के साथ कनेक्शन बिल्ड करना होगा। तो यहाँ पे हम जो भी इनपुट पास करेंगे इस एलएलएम में क्या होगा, पहले ये जो कनेक्शन है इस कनेक्शन के थ्रू ओपनएआई के सर्वर में जाएगा, वहां पे रन होगा एंड देन जो भी रिस्पॉन्स आएगा इसी सर्वर के थ्रू आपको आउटपुट में मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे जो भी कमर्शियल एलएलएम्स है हम आपको उनका एक्सेस नहीं होता है, ओनली थ्रू एपीआई या फिर उनके सर्वर के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। आपके लोकल में उसका ये नहीं रहेगा। अगर आपको आपके लोकल में रन करना है तो आपको ओपन सोर्स एलएलएम लेने पड़ेगा, राइट। एंड यहाँ पे जो भी डिफॉल्ट मॉडल है उनका 3.5 टर्बो मॉडल होता है, वो हम डिफॉल्ट एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे उसके लिए क्या है, चार्ट कंप्लीशन करने के लिए जस्ट एक इनपुट देना है, एक आउटपुट चाहिए। तो इस टाइप के टास्क के लिए हम क्या कर सकते हैं, एलएलएम्स का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट इज चार्ट मॉडल। चार्ट मॉडल में क्या डिफरेंस है, एक कन्वर्सेशन के लिए तो बिल्ड हुए हैं एंड उसमें इनपुट एंड आउटपुट टाइप क्या है, Messages, sir. यस, Input list of messages and output messages. राइट। सो लिस्ट ऑफ मैसेजेस हम इनपुट में देते हैं एंड आउटपुट में आपको मैसेज मिलेगा। सो मैसेजेस एग्जैक्टली क्या होते हैं, हमने 3 टाइप ऑफ मैसेजेस देखे थे चार्ट मॉडल में। कौन से हैं? A System system message, message. human message, and AI message. सिस्टम मैसेज, ह्यूमन मैसेज एंड एआई मैसेज। क्या होता है इन तीनों में, क्या डिफरेंस है? यस, सिस्टम मैसेज में हमारी प्रॉम्प्ट रहती है विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, और ह्यूमन मैसेज में जो हमें क्वेश्चन पूछना है वो रहता है, और एआई मैसेज में रिस्पॉन्स रहता है। सिस्टम मैसेज में सर ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर मॉडल रहता है एंड ह्यूमन मैसेज में हम इनपुट देते हैं फ्रॉम द यूजर एंड एआई मैसेज में हमें रिप्लाई रिस्पॉन्स मिलता है। राइट। तो सिंपली क्या होगा, जो भी इनपुट दे रहे हैं एलएलएम को हम उन कंप्लीट चीजों को हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। बट सिस्टम मैसेज में क्या हो रहा है, एलएलएम का बिहेवियर सेट कर रहे हैं, एलएलएम को किस तरीके से वर्क करना है। जैसे यहाँ पे हमने पूछा व्हाट इज लैंगचेन या फिर व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, इसको ट्रांसलेट करना है या फिर इसका सेंटिमेंट देना है, एनीथिंग आपको करना हो सकता है। तो एलएलएम का बिहेवियर उस तरीके से सेट करने के लिए, उसे ट्रांसलेट करवाना है, आंसर देना है, हम क्या यूज करते हैं, सिस्टम मैसेज, राइट। इससे क्या होगा, एलएलएम किस तरीके से बिहेव करेगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सिस्टम मैसेज से हम सेट करेंगे। एंड एक बार अगर बिहेवियर सेट हो गया तो यूजर ने जो भी इनपुट दिया है या फिर ह्यूमन ने जो भी इनपुट दिया है वो हम ह्यूमन मैसेज के थ्रू एलएलएम को पास करेंगे एंड एलएलएम आपको रिस्पॉन्स देगा। एलएलएम का जो भी रिस्पॉन्स है उसे हम बोलेंगे एआई मैसेज, राइट। एंड इन सबको हमने देखा था, एक बेसिक एप्लीकेशन बिल्ड किया था। इसमें क्या हो रहा है, यूजर आपका इंग्लिश इनपुट देगा एंड एलएलएम को उसको हिंदी में ट्रांसलेट करवाना है। तो उसके लिए सिस्टम मैसेज क्या होगा, ह्यूमन मैसेज क्या होगा एंड एआई मैसेज क्या होगा, ऑल द थिंग्स हमने देखा था, राइट। इवन हमने जो सिस्टम मैसेज है एंड अगेन आपका सिस्टम मैसेज चेंज करके देखा था। तो फॉर सेम ह्यूमन इनपुट या फिर सेम ह्यूमन मैसेज, सिस्टम मैसेज के अकॉर्डिंगली एलएलएम का रिस्पॉन्स आपका चेंज हो रहा था, राइट। Yes, ठीक है, sir. ये सब कुछ क्लियर है, जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें किसी कुछ डाउट? ऑल राइट। सो अगेन एक और टाइप के मॉडल्स इस मॉडल्स में होते हैं। अभी हमने जो भी मॉडल देखे वो जनरेटिव मॉडल है, मींस जनरेट करने के लिए यूज होते हैं, राइट। बट हमने एक और मॉडल देखा है यहाँ पे, एम्बेडिंग मॉडल। एम्बेडिंग मॉडल का क्या यूज होता है? Sir, it is encoder only message. It is used to vectorize. एग्जैक्टली तो अगर आपको टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, राइट, या फिर टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन कन्वर्ट करना है, उसके लिए एनकोडर ओनली मॉडल्स होते हैं, उन्हें हम बोलेंगे एम्बेडिंग मॉडल्स, राइट। एंड ऐसे ऑलमोस्ट एवरी कंपनी के एम्बेडिंग मॉडल्स अवेलेबल है, ओपन एआई के हैं, गूगल के हैं, बाकी सारे मॉडल के सारी क्या है एम्बेडिंग मॉडल्स अवेलेबल है। तो हम ओपन एआई का यूज कर रहे हैं तो ओपन एआई का ही एम्बेडिंग मॉडल देख लेते हैं। एम्बेडिंग मॉडल, एम्बेडिंग मॉडल के लिए भी सिंपल आपको क्या करना है, फ्रॉम LangChain OpenAI import OpenAI embedding, OpenAI embeddings सिंपल। एंड अगेन हम क्या करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट बिल्ड करेंगे।
सो ओपन एआई एम्बेडिंग्स नाम का हमने एक ये बिल्ड किया। तो यहाँ पे क्या होगा अगेन, यस क्या हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे? Sir, we are accessing OpenAI embedding model. OpenAI embedding model. राइट। सो उस मॉडल के साथ हम कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। किस टाइप का कनेक्शन? यस जैसे हम ओपन एआई के मॉडल के साथ कनेक्शन बिल्ड हो रहा था यहाँ पे ऊपर ओपन एआई या फिर चार्ट मॉडल के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे भी कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। बट ये जो कनेक्शन बिल्ड होगा वो उस सर्वर के साथ होगा जिस सर्वर में एम्बेडिंग मॉडल डिप्लॉय है, राइट? Yes, sir. राइट, ठीक है। एंड उसको हम सेम वे में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे ये एम्बेडिंग मॉडल है, इसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है एम्बेडिंग में। तो उसके लिए एम्बेड क्वेरी नाम का एक मेथड है, एम्बेड क्वेरी। एम्बेड क्वेरी करेंगे एंड जो भी इनपुट देना है आपको, एनी टेक्सचुअल इनपुट अगर हम देंगे तो वो क्या करेगा उसे, जस्ट अ मिनट, ऑल राइट। तो सिंपली क्या होगा, जब भी हम एम्बेड क्वेरी करते हैं ये वेक्टराइज हो जाएगा, मींस ये क्या हो रहा है, वेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है, राइट? तो ये एम्बेडिंग मॉडल का भी यूज होता है। जब आप इवन रैग वगैरह में देखेंगे तो ये एम्बेडिंग मॉडल का यूज होगा, आगे जाके हमें इसका भी यूज करना है। बट क्लियर है एम्बेडिंग मॉडल? यस सुयोग? सर इसमें डायमेंशन कैसे होता है? हाँ, सो यहाँ पे डायमेंशन हर मॉडल का डिफरेंट होता है। सो यहाँ पे हमने कोई भी मॉडल का नेम नहीं दिया है, बट सेम वे में जैसे हम यहाँ पे ऊपर मॉडल का नेम चेंज कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे हमने किया था वेयर, यहाँ पे मॉडल इक्वल टू जो भी मॉडल का नेम देना है वो हम दे रहे थे। सेम वे में यहाँ पे भी हम मॉडल का नेम चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक ओपनएआई का एडा मॉडल है, ठीक है? तो ये एडा मॉडल यूज हो रहा है एंड इसका डायमेंशन आई थिंक 1536 रहेगा। तो वो And डायमेंशन हम चेंज कर सकते हैं क्या? या एडा मॉडल का चेंज नहीं कर सकते, बट ओपन एआई के दूसरे एम्बेडिंग मॉडल है उन मॉडल का हम चेंज कर सकते हैं। ये एडा मॉडल पुराना मॉडल है, इसके डायमेंशन चेंज नहीं होते हैं, दूसरे मॉडल्स के होते हैं। ओके सर, मतलब वही जब इफ यू वांट टू चेंज द डायमेंशन देन व्हाट इज द क्वेरी? हाँ यस यस, वो हम देखेंगे आगे। वो मोस्टली रैग में हमें कवर करना है, जस्ट अभी लैंगचेन का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। अगेन जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हर एक टॉपिक में हम डिटेल में जाने वाले हैं। ओके ऑल राइट, ठीक है, ये क्लियर है एम्बेडिंग मॉडल्स? Sir, could you please repeat it again? The embedding models. सिंपल एम्बेडिंग जैसे हमने देखा था, आपका जो मॉडल्स होता है, मॉडल्स क्या प्रोवाइड करता है, जितने भी प्री ट्रेन्ड मॉडल्स हैं, राइट? प्री ट्रेन्ड मॉडल के लिए एक इंटरफेस है प्री ट्रेन्ड मॉडल को एक्सेस करने के लिए। एंड यहाँ पे 3 टाइप ऑफ मॉडल्स आपको अवेलेबल है, एलएलएम्स, चार्ट मॉडल। तो एलएलएम्स एंड चार्ट मॉडल ये क्या है, जनरेटिव मॉडल है। आपको कुछ भी चीजें जनरेट करवानी है उसके लिए हम एलएलएम्स एंड चार्ट मॉडल यूज करेंगे। ये दोनों मॉडल्स क्लियर है? Yes. सो उसी तरीके से एक तीसरा टाइप ऑफ मॉडल है, दैट आर एम्बेडिंग मॉडल्स। एम्बेडिंग मॉडल क्या होते हैं, अगर आपको टेक्स्ट दिया गया है उस टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम एम्बेडिंग मॉडल का यूज करेंगे। जैसे आपका एनकोडर ओनली मॉडल है, एनकोडर ओनली मॉडल क्या करते हैं, That understand the input and convert it to the text. Means, Exactly. sorry, vectors, Vector. convert into the vectors. कॉन्टेक्चुअल वेक्टर, कॉन्टेक्चुअल रिप्रेजेंटेशन में वो वेक्टर में कन्वर्ट करेगा। तो ये एम्बेडिंग मॉडल का यही रोल है, जो भी टेक्स्ट हम उसे पास करेंगे उसे अंडरस्टैंड करेगा एंड उसे एक वेक्टर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है? Okay, sir. Got it. सर एक डाउट था। हाँ सर अभी ये जो मॉडल्स है, अभी जैसे कि हम उनके सर्वर से इनको एक्सेस कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये प्रोडक्शन में कैसे, मतलब कंप्लायंस इशू नहीं आएगा डायरेक्ट, मतलब डिप्लॉयमेंट में कैसे करेंगे? कंप्लायंस कैसे? कंप्लायंस एज इन कि अभी ये कमर्शियल मॉडल्स है और उनके सर्वर पे ये रन हो रहे हैं। राइट।
तो अगर ये सेम कोड हम प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं डिप्लॉयमेंट के टाइम, जैसे कि Yes. अभी डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए बहुत से कंपनी चैट जीपीटी के मॉडल यूज कर रहे हैं, जैसे इमेजेस हो गए, पीडीएफ्स हो गए, राइट, तो वो सेम वे में यूज करते हैं और उसको सेम वे प्रोडक्शन में, में। सेम वे प्रोडक्शन में सेम वे होगा। बट Okay. अगर आपको ओपन सोर्स मॉडल्स यूज करनी है तो उसकी मेथड डिफरेंट है। कमर्शियल एलएलएम के लिए सेम वे है। ओके, हाँ, तो यही मतलब यस, गूगल का वर्टेक्स यूज करके जो जेमिनी 2.5 प्रो है वो भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन राइट में। राइट, यस। ओके, तो यही कोड हम डायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। विच एम्बेडिंग टू यूज वो हम देखेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपको उसकी एक्यूरेसी देखनी होती है, उसका डायमेंशन देखना होता है, उसकी इनपुट कॉन्टेक्स्ट विंडो देखनी होती है। ऐसे फैक्टर्स है, एवरी फैक्टर्स को हम कंपेयर करेंगे एंड आपके यूज केस के अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन दोज फैक्टर्स वी विल डिसाइड। एंड जस्ट यहाँ पे आपको एम्बेडिंग मॉडल चूज नहीं करना है, एलएलएम चूज करना है। अगेन आगे जाके मल्टीपल चीजें हैं, हर किसी पार्ट को कौन सा पार्ट बेस्ट रहेगा वो हम देखेंगे। यस भारती? Yes, sir. I just want to ask if I missed something. Like जैसे हमने BERT model जो है वो encoder only है, but it is two directional. So I just want to ask, like whatever models we are looking forward, like LLM, chat model, and embedding model, those are miss. How is the direction, sir? हाँ, to- ओके। yeah. तो यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग के टू मॉडल्स है एलएलएम्स एंड चार्ट मॉडल्स आर जनरेटिव मॉडल, डिकोडर ओनली मॉडल। सो वो कैसे होंगे? One direction only, sir. वो सिर्फ जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है उसी को लर्न कर सकते हैं। बट जो एम्बेडिंग मॉडल्स हैं दे आर एनकोडर ओनली। तो वहां पे क्या होगा? बोथ डायरेक्शन से अंडरस्टैंड होगा एनकोडर में। यस, क्योंकि एनकोडर में जो मल्टी हेड अटेंशन है वहां पे मास्किंग हो रही है क्या, फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट को मास्क करने के लिए? No. तो एम्बेडिंग मॉडल दे आर बाय डायरेक्शनल। ऑल राइट, So sir, these are they work just like a bird, is it, sir? यस राइट। Okay, sir. Okay, thank you. ऑल राइट, ओके देन। सो ये क्लियर है, मॉडल्स तीनों टाइप के मॉडल्स क्लियर है सबको, इसमें किसी कुछ डाउट? ऑल राइट, नेक्स्ट वी विल। सर यस बोलिए। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, आपने बोला कि एलएलएम, चैट मॉडल, एम्बेडिंग मॉडल ये एनकोडर है, तो फिर आपने बोला कि डिकोडर ओनली ओपन एआई वगैरह है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ उसमें कि एनकोडर कौन सा है और डिकोडर कौन सा है इसमें से। एलएलएम्स एंड चार्ट मॉडल जो मॉडल जनरेट कर रहे हैं वो डिकोडर ओनली है। तो यहाँ पे एलएलएम एंड चार्ट मॉडल आपका कुछ जनरेट करके दे रहे हैं क्या आंसर? एलएलएम एंड चैट मॉडल ये वही जनरेट करके आंसर दे रहे हैं ना? जनरेट कर रहे हैं। तो एलएलएम्स एंड चार्ट मॉडल आर डिकोडर ओनली मॉडल्स, ठीक है। एंड Yes. एम्बेडिंग मॉडल यहाँ पे कुछ जनरेट कर रहा है? नहीं, वो वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है। जस्ट वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है। तो एम्बेडिंग मॉडल क्या है? एनकोडर ओनली। एनकोडर ओनली मॉडल, राइट। यस, गॉट इट, थैंक यू। ऑल राइट, क्लियर, ओके देन। Sir, all encoder only models are bidirectional. Then हाँ, तो जो आपका अंडरस्टैंडिंग होती है वो कहाँ पे होती है? अटेंशन में, राइट। तो एनकोडर में कौन सा अटेंशन यूज हो रहा है? multi-head attention, sir. मल्टी हेड अटेंशन। सो मल्टी हेड अटेंशन में जब आप अटेंशन कैलकुलेट करते हैं तो फ्यूचर की एंड पास्ट की दोनों साइड के टोकन्स आप लेते हैं अटेंशन कैलकुलेट करने के लिए, Yes, sir. राइट। तो वहां पे बाय डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन से आप इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड करेंगे। बट जो डिकोडर होता है, डिकोडर में कौन सा अटेंशन है? Sir, cross attention and क्रॉस अटेंशन तो डिकोडर ओनली में नहीं होता है, कंप्लीटली वो रिजेक्ट कर देंगे आप। उसके नीचे स्टार्टिंग में मास्क मास्क अटेंशन mask multi-head, sir. एग्जैक्टली मास्क मल्टीहेड। तो मास्क मल्टीहेड अटेंशन में क्या हो रहा है? फ्यूचर की इंफॉर्मेशन को हम मास्क मास्क कर रहे हैं। तो उसी की वजह से क्या होगा, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन हम नहीं देख सकते, वो ओनली क्या करेगा, पास्ट की इंफॉर्मेशन के डायरेक्शन में देख सकता है।
Yes, got it, sir. So all encoder only models are bidirectional. Yes. Yes, Bhavna. जस्ट भारतीय का क्वेश्चन मैं आगे एक्सटेंड कर रही हूँ. तो फिर जो रिग्रेसिव और जनरेटिव जो मॉडल के टाइप होते हैं उसका भी बेस अभी आपने जो एक्सप्लेन किया वही रहेगा क्या? रिग्रेसिव ऑटो रिग्रेसिव. Yes, auto regressive, sorry, auto regressive and auto generative. So auto regressive and generative models are same. ऑटो रिग्रेसिव मींस क्या है? ऐसे मॉडल जिनका आउटपुट प्रीवियस, इसी मॉडल के प्रीवियस आउटपुट के ऊपर डिपेंड है. तो जनरेशन का जो आउटपुट होता है करंट टाइम स्टेप का, वो प्रीवियस टाइम स्टेप के आउटपुट के ऊपर डिपेंड है क्या? Yes, sir. Yes. राइट. तो ऑटो रिग्रेसिव एंड जनरेटिव मॉडल आर सेम, दोनों डिफरेंट नहीं है. बट फिर उसमें सर हम लोग फ्यूचर कंटेंट पे भी फोकस अवॉइड नहीं कर रहे हैं ना उस केस में, ऑटो रिग्रेसिव में, तो वहां पे कोई डिफरेंस नहीं आता क्या? नो, ऑटो रिग्रेसिव में फ्यूचर कंटेक्स्ट आपको कैसे पता चलेगा? जैसे कंसीडर यस, मास्किंग यूज हो रही है वहां पे. जैसे अगर आपको कुछ जनरेट करना है, लैंग चेन ऐसे कुछ, वी आर लर्निंग लैंग चेन, ये आपको जनरेट करवाना है, तो वी के बाद क्या आएगा ये आपके ऑटो रिग्रेसिव मॉडल को पता होगा क्या ऑलरेडी? नहीं होना चाहिए. नो राइट, उसे पता नहीं होगा. इसका मतलब क्या है? हम ओनली पास्ट की इंफॉर्मेशन ये कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? यूनिडायरेक्शन है, जस्ट लाइक जनरेटिव मॉडल्स. तो जनरेटिव एंड रिग्रेसिव मॉडल, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल सेम ही है. ओके, अच्छा, थैंक यू. यस ऋषिकेश. हाँ सर, एक्चुअली एम्बेडिंग मॉडल्स कहाँ पे यूज होता है, मतलब कौन से टास्क के लिए यूज कर सकते हैं उसको? हाँ, एम्बेडिंग मॉडल रैग में यूज होंगे, उसके लिए हमें रैग का आर्किटेक्चर समझना होगा. तो जस्ट सिमिलैरिटी चेक करने के लिए हम यूज करते हैं. सिमिलैरिटी मींस क्या होगा? जस्ट अ मिनट. ऑल राइट. तो जैसे क्या होता है, हम वेक्टर में कन्वर्ट करके उनकी अगर सिमिलैरिटी चेक करने हैं, दो सेंटेंसेस की, दो सेंटेंसेस कितने सिमिलर हैं, तो उसके लिए हम एम्बेडिंग मॉडल का यूज करते हैं. आगे रैग में उसका यूज है. ठीक है. ऑल राइट. एनीथिंग एल्स? ओके, विल मूव फॉरवर्ड. तो मॉडल्स हो गए, 3 टाइप ऑफ मॉडल्स हमने देखे. एलएलएम्स, चार्ट मॉडल. ये किस टाइप के मॉडल है? ये दोनों दे आर जनरेटिव मॉडल्स. जनरेटिव मॉडल, ये आपको जनरेट करने में हेल्प करेंगे. बट ये एम्बेडिंग मॉडल कैसे है? That for understanding the text. ये एम्बेडिंग मॉडल है, आपको वेक्टर क्रिएट करने के लिए यूज होगा. राइट. सो ये 3 टाइप ऑफ मॉडल्स आपको लैंग चेन के मॉडल्स ने प्रोवाइड किए गए हैं. इन तीनों का आप यूज कर सकते हैं. जस्ट अभी हमने तीनों के लिए ओपन एआई का एग्जांपल यूज किया है, बट जितने भी अदर प्रोवाइडर हैं, जैसे एम्बेडिंग मॉडल के लिए कुछ ओपन सोर्स है, कुछ क्लोज सोर्स है, ऑल द थिंग्स वी कैन यूज थ्रू LangChain, and same goes for LLMs and chart. Sir, your voice is breaking, sir. जो भी इनपुट हम LLM को पास कर रहे हैं, राइट. जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये क्या है? आपका प्रॉम्प्ट है, राइट. LLM को जो भी इनपुट जा रहा है, LLM मींस अभी के लिए हम मॉडल बोल रहे हैं, LLMs हो सकते हैं या फिर चार्ट मॉडल, मॉडल्स, राइट. मॉडल्स में जो भी इनपुट जा रहा है उसे हम बोलेंगे प्रॉम्प्ट. तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या है? ये दोनों मैसेजेस, राइट. क्योंकि इन दोनों मैसेजेस को हम मॉडल को पास कर रहे हैं, तो ये दोनों मैसेज क्या होंगे? आपके प्रॉम्प्ट होंगे, राइट. प्रॉम्प्ट क्लियर है? यस सर. ऑल राइट. सर थोड़ा प्रॉम्प्ट समझते समय आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हुआ था, वो थोड़ा रिपीट कीजिएगा ना. ऑल राइट, ठीक है. प्रॉम्प्ट मींस क्या होता है? जो भी LLM को या फिर कोई भी मॉडल होता है उसे हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे हमने LLM को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, हु वॉन एशिया कप, ये क्या है? मॉडल को इनपुट जा रहा है.
सो इट इज अ प्रॉम्प्ट। इवन यहाँ पे क्या हो रहा है, एलएलएम को या फिर ये जो GPT-4o मॉडल है, इस मॉडल को इनपुट में क्या क्या जा रहा है, ये सिस्टम मैसेज एंड ह्यूमन मैसेज। मैसेज, राइट। सो ये दोनों क्या होंगे, प्रॉम्प्ट। दे आर प्रॉम्प्ट, ठीक है, यही होते हैं प्रॉम्प्ट। सर मतलब अभी मुझे थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है। जब मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग था कि प्रॉम्प्ट जो है हम वो जब मतलब हमें जिस काइंड ऑफ आउटपुट चाहिए, मतलब और गोल ऑफ आउटपुट, व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट वी नीड, सो उसे हम प्रॉम्प्ट कहते थे। एंड जो यूजर इनपुट है वो तो इनपुट रहेगा, मतलब ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था। तो इज इट रॉन्ग? क्योंकि कंसिडर यहाँ पे क्या होता है, अगर हमने बोला यहाँ पे यू ऑलवेज मेक अ जोक, तो इस प्रॉम्प्ट से आपका आउटपुट इम्पैक्ट हो रहा है, राइट। इवन यहाँ पे हमने बोला यू आर अ ट्रांसलेटर, तो ये ट्रांसलेट करके दे रहा है। यू आर हेल्पफुल, आंसर देगा, तो ये आंसर दे रहा है। तो आप जो प्रॉम्प्ट देते हैं उससे आपका आउटपुट इम्पैक्ट होगा, राइट। तो ठीक है। तो जो भी इनपुट दे रहे हैं, जो भी आपके मॉडल को इनपुट है, उसे हम प्रॉम्प्ट बोलेंगे। तो जो इनपुट मतलब क्वेश्चन है वो भी प्रॉम्प्ट होगा क्या? मतलब Yes. सिस्टम मैसेज आई थॉट दैट वाज ओनली प्रॉम्प्ट। नो, एनीथिंग, ये नहीं, अगर कुछ भी इनपुट जा रहा है, जैसे ये सिंपल क्वेश्चन हमने पूछा था, दैट इज आल्सो अ प्रॉम्प्ट। हु वॉन एशिया कप, ये भी प्रॉम्प्ट ही है। ओके। व्हाटएवर इनपुट वी आर पासिंग टू द मॉडल, दैट इज प्रॉम्प्ट। वो कुछ भी हो सकता है, आपका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए होगा, वो आउटपुट को चेंज करने के लिए भी हम प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक डिफरेंट फील्ड है, उसमें हम सारी चीजें देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो किस टाइप से प्रॉम्प्ट लिखना है, अगेन पर्सोना बेस्ड प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक सेपरेट फील्ड है, उसको हम देखेंगे। प्रॉम्प्टिंग के जो भी मेथड्स है, ऑल द थिंग्स वी विल सी। यस आपका साहब। नहीं सर, कोई बात नहीं। आपने बोला ना वो देखने वाले आगे, इसलिए मैंने नहीं पूछा वो क्वेश्चन। कोई बात ओके, सो वही पहले ये कवर करेंगे। जस्ट अभी हम बेसिक देख रहे हैं, राइट। आपको सारे कंपोनेंट समझ में आते हैं, देन वी विल सी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, देन वी विल सी रैग मॉडल्स, एजेंट्स, ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू सी। ऑलराइट, पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जब हम जाएंगे, मॉडल चार्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, कहीं पे हम एलएलएम यूज कर रहे हैं, कहीं पे हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, कब क्यों यूज कर रहे हैं, ये पहले हमें समझना होगा, राइट। अदरवाइज आगे की चीजें समझना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमें प्रॉम्प्ट देखना है, एंड इसके लिए एक और एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे हम। तो आपका एप्लीकेशन क्या है, कंसिडर जो भी यूजर है वो इनपुट में देगा यानी फील्ड, ठीक है, जो उसको सीखना है, एंड फिर आपको AI will give top 5 skills in that field. मीन्स अगर आपने यहाँ पे बोला डेटा साइंस, सो डेटा साइंस में टॉप 5 कौन सी स्किल्स है जो आपको हेल्प करेगी डेटा साइंस को मास्टर करने में। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट? सेम वे में अगर किसी ने पूछा एनीथिंग, उसको अगर AI इंजीनियर बनना है, तो AI इंजीनियर बनने के लिए टॉप 5 स्किल्स क्या चाहिए, वो AI आउटपुट देगा। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है? यस। यस सर। ऑलराइट, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपका यूजर है, यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करेंगे, राइट। यूजर से जो भी इनपुट मिल रहा है वो एक्सेप्ट करेंगे, एंड फिर इस इनपुट को आपको क्या करना है, मॉडल को देना है। तो यूजर को हम ऐसे बोलेंगे क्या, ऑलवेज गिव टॉप 5 स्किल्स इन दैट फील्ड। कोई कोई यूजर ऐसे होंगे जो जस्ट उस फील्ड का नेम मेंशन करेंगे, जैसे ओनली AI मेंशन किया उसने, तो ये पॉसिबल है क्या, ओनली AI पास करेंगे LLM को, तो उस LLM को पता होगा क्या AI एग्जैक्टली क्या है, राइट। तो हम मॉडल डॉट इनवोक, ठीक है, एंड इसमें हमने जस्ट AI दिया, आपके मॉडल को समझ में आएगा कि उसकी टॉप 5 स्किल्स वगैरह देना है। नो सर। नो, तो हमें स्पेसिफिकली ऐसे कुछ देना होगा, गिव, जैसे गिव मी टॉप 5 स्किल्स टू मास्टर इन दैट फील्ड, जो भी आपकी फील्ड है AI। अगर ऐसे देंगे तो वो आपको आउटपुट प्रॉपरली देगा, राइट। तो अगर आपका जो यूजर इनपुट देने वाला है, हम यूजर को ऐसे नहीं बोल सकते कि वो यही दे, यूजर कुछ भी दे सकता है। समझ में आ रहा है?
तो हमें क्या चाहिए, ये जो AI है जस्ट हमें इसे डायनामिक बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये बाकी की सारी चीज एज इट इज रखेंगे, बट जस्ट ये जो फील्ड है जैसे ही यहाँ से आएगी यूजर इनपुट से, वो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो कैसे कर सकते हैं, पाइथन में कुछ है क्या उसके लिए मेथड्स? यस सर, फॉर्मेट स्ट्रिंग हम यूज करते हैं ना सर उसके लिए। राइट, फॉर्मेट स्ट्रिंग या यप स्ट्रिंग हम यूज कर सकते हैं। तो सिंपली Yes. यहाँ पे हम यप देंगे एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस में, वेट कर्ली ब्रेसेस में ये जो भी यूजर इनपुट है, राइट, ये यूजर इनपुट हम मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली उसे वो समझ में आएगा। तो ये हम डायनामिकली कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल यूजिंग यप स्ट्रिंग। बट मेन प्रॉब्लम क्या होता है विथ यप स्ट्रिंग, तो आपको ये आंसर मिल रहा है, राइट। तो ये यप स्ट्रिंग लैंगचेन का एक कंपोनेंट नहीं है। तो हमें क्या करना होगा आगे जाके, ये जितने भी कंपोनेंट्स है, इन कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ कंबाइन करना है, राइट। तो कंबाइन करने के लिए लैंगचेन का जो कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है तो उसको दूसरे कंपोनेंट के साथ ही हम कंबाइन कर सकते हैं, राइट। तो यप स्ट्रिंग आपका लैंगचेन का कंपोनेंट है क्या? नो सर। नो। तो उसके लिए क्या होता है, जो अगर आपको एप्लीकेशन बिल्ड करना है तो यप स्ट्रिंग को हम लैंगचेन में उतने अच्छी तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ है, जैसे यप स्ट्रिंग वर्क करता है सेम वे में एक मेथड है दैट इज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। जैसे यप स्ट्रिंग वर्क कर रहा है सेम वे में वर्क करता है, बट जस्ट टू मेक इंटीग्रेशन इजी विथ लैंगचेन, हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग यप स्ट्रिंग प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या है? सो क्या यूज होगा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का, हम ऐसे बोल सकते हैं डायनामिक इनपुट। यस Yes, sir. ऑल राइट। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, अभी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डिफाइन करते हैं। फ्रॉम लैंगचेन कोर डॉट प्रॉम्प्ट्स इंपोर्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ठीक है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हम इंपोर्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल इस तरीके से एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डिफाइन कर रहे हैं। उसमें क्या होगा, टेम्पलेट होगी, टेम्पलेट में जो भी आपको प्रॉम्प्ट देना है, गिव मी टॉप 5 स्किल्स टू मास्टर इन फील्ड, राइट, यहाँ पे हम फील्ड डालेंगे एंड इनपुट वेरिएबल, ये वेरिएबल ये जो है हम ऐसे भी रख सकते हैं या फिर इसे नहीं देंगे तो भी चल जाएगा। तो ये क्या होगा, इस प्रॉम्प्ट को जब हम इन्वोक करेंगे आगे जाके यहाँ पे करके प्रॉम्प्ट डॉट इन्वोक एंड इसमें जो भी हम इनपुट देंगे, जैसे हमने दिया डेटा साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप स्ट्रिंग वर्क होते हैं उसी तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा, गिव मी टॉप 5 स्किल्स टू मास्टर इन अ डेटा साइंस। सिंपल। ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट कैसे वर्क करता है समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? ऑलराइट। तो कंसिडर आपको मल्टीपल इनपुट चाहिए, मींस यहाँ पे ये जो 5 नंबर है, इंस्टेड ऑफ हम क्या चाहते हैं, यूजर ही इस नंबर को एंटर करे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो भी नंबर है इसे भी आपको डायनामिक बनाना होगा, तो हम यहाँ पे नम करेंगे। तो आपके मॉडल को अभी कैसे पता चलेगा कि डेटा साइंस कहाँ पे डालना है एंड वो नंबर कहाँ पे डालना है? इसीलिए उस केस में यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ पासिंग सिंगल वैल्यू एक डिक्शनरी पास करते हैं एंड डिक्शनरी में क्या होगा, जो भी आपकी वैल्यू है नम होगा एंड कितने स्किल्स चाहिए, कंसिडर आपको टॉप 2 स्किल्स चाहिए एंड फील्ड कौन सी होगी, कौन सी फील्ड की टॉप 2 स्किल्स चाहिए वो हम मेंशन करेंगे। फील्ड विल भी आपको चाहिए मशीन लर्निंग। ऑलराइट। तो ये प्रॉम्प्ट क्या बन जाएगा अभी, ये वैल्यू देने के बाद? यस, गिव मी give me top skills to master in machine learning. Machine learning. एग्जैक्टली, गिव मी टॉप 2 स्किल्स टू मास्टर इन मशीन लर्निंग, इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे ये आउटपुट आ रहा है। सिंपल। ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? Yes, sir. ऑल राइट। तो सेम वे में जैसे ये जो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है वी विल यूज इट फॉर LLMs।
आपको अगर चार्ट मॉडल के लिए प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बिल्ड करना है तो उसके लिए आपके पास है चार्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ठीक है, उसके लिए है चार्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। क्योंकि चार्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में क्या होगा, आप उसको मैसेज की तरह क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। मैसेज में क्या होता है, सिस्टम मैसेज, ह्यूमन मैसेज, वो सारी चीजें आप चार्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में दे सकते हैं। एंड वहां पे भी डायनामिक अगर आपको बनाना है तो हम बनाएंगे। तो सेम वे में क्या करना है, फ्रॉम langchain डॉट कोर, सॉरी langchain core डॉट prompts इंपोर्ट चार्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ठीक है। एंड इस चार्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को हम क्या करेंगे, राइट, तो यहाँ पे हमने क्या किया, चार्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, एंड उसमें इस तरीके से भी हम दे सकते हैं। अदरवाइज बेटर वे है, हम करेंगे डॉट फ्रॉम मैसेजेस, क्योंकि ये हमें मैसेज के फॉर्म में चाहिए, राइट, फ्रॉम मैसेजेस। एंड ये यहाँ पे लिस्ट देने की जरूरत नहीं है, इस सबको निकाल देते हैं। हाँ, तो सिंपली अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे टपल्स पास करेंगे। जैसे एक वैल्यू ये रहेगी, यहाँ पे कौन सा मैसेज आपको देना है, कंसिडर आपको चाहिए, यस, सिस्टम मैसेज। तो सिस्टम मैसेज में जो भी आपको मेंशन करना है आप क्या कर सकते हैं, मेंशन करेंगे। हम यही इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए करते हैं। तो आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट दैट, ऐसे करते हैं, दैट गिव्स क्या करेगा, दैट गिव्स टॉप नम स्किल्स टू मास्टर इन फील्ड, जो भी फील्ड है। एंड आपको ह्यूमन मैसेज में जो भी डालना है वो भी आप डाल सकते हैं, राइट। ये आपका क्या हो गया, सिस्टम मैसेज। ह्यूमन मैसेज में क्या डालना है, एनीथिंग यू कैन गिव हियर। जैसे हम क्या देंगे, गिव मी टॉप, अगेन यहाँ पे नम स्किल इन टू मास्टर इन फील्ड। समझ में आ रहा है, बेसिक आइडिया आ रही है। सिस्टम मैसेज, ह्यूमन मैसेज, बोथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे करेंगे। एंड यहाँ पे सेम वे में इनवोक में क्या होगा, जितने भी आपके वेरिएबल है, राइट, हो सकता है यहाँ पे कुछ सिस्टम मैसेज में वेरिएबल अलग हो, ह्यूमन मैसेज में वेरिएबल अलग हो, तो उन वेरिएबल के नाम से हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वो प्रॉम्प्ट बिल्ड होगी, ठीक है। क्या बोल रहा है, नम स्किल, कॉलन चाहिए सर, सॉरी, कॉलन चाहिए क्या सिस्टम एंड ह्यूमन के बाद, या नो comma नो, ही रहेगा? ये इसी तरीके से होता है। आई थिंक वी मिस्ड कॉमा हियर, कॉमा भी है। क्या बोल रहा है, अनसपोर्टेड टेम्पलेट ह्यूमन गिव मी, ओके वेट, ह्यूमन करेक्ट है, गिव मी टॉप, क्या हो रहा है, सिस्टम, दैट इज आल्सो करेक्ट, फ्रॉम मैसेजेस, ये भी किया है हमने, ओके। ये लिस्ट है, हमने लिस्ट नहीं दिया, इसको लिस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये लिस्ट ऑफ मैसेजेस हम पास करेंगे, ठीक है। नाउ इट शुड वर्क। इनपुट, व्हाट इज इनपुट, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, ओके, ये सब कुछ दिया है। अगेन यहाँ पे हम इनपुट्स भी दे सकते हैं बट उसकी जरूरत नहीं थी, कहीं पे इनपुट दिया है क्या हमने, फील्ड, नम फील्ड, ओके। ओके, लेट्स सी क्या एग्जैक्टली एरर आ रही है। सर हमने prompt डॉट इनवोक डबल किया है ना, वहाँ पे कुछ इनपुट नहीं दिया। कहाँ पे, हाँ, यस, yes. राइट, इसी की वजह से हो रहा है। ये लास्ट में जो भी एरर थी उसकी वजह से आ रहा है। तो ये लास्ट वाला सिंपली रिमूव करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। जेमिनी नहीं चाहिए हमें। ऑलराइट, सो इसको रिमूव करके रन करेंगे। नाउ इट शुड वर्क, क्योंकि वहां पे हमने कुछ भी इनपुट पास नहीं किया था। तो ये क्या हो रहा है, इसी तरीके से आपका सिस्टम मैसेज होगा। सिस्टम मैसेज में जो भी हमने वैल्यू दी थी प्लस ह्यूमन मैसेज, उसमें हमने जो भी वैल्यू दी थी, ठीक है। चैट प्रॉम्प्ट भी क्लियर है, यस बोलिए। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन, मेरा एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके सर, अभी जब भी हम चैटजीपीटी को प्रॉम्प्ट लेते हैं कि लाइक टेल मी टॉप 10 न्यूज विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन पॉलिटिक्स, सो उसने इंडियन पॉलिटिक्स 10 इंडिया की तरफ से, मतलब उसने ऑटोमेटिकली नेम एंटिटी रिकॉग्निशन करके उसने ऐसे दिया, वो स्पेसिफिकली नाम और फील्ड नहीं दे रहा है। तो ये कैसे होता है, ऑटोमेटिकली होता है ये? नेम एंड फील्ड मींस क्या नहीं दे रहा है,
यहाँ पे जैसे ह्यूमन में लिखा है ना, हम उसको पास करें नम इज इक्वल टू फील्ड इज इक्वल टू मशीन लर्निंग, तो Correct, जब हाँ। भी तो हम जब भी ऐसे नॉर्मली बोलते हैं कि गिव मी लाइक टॉप 10 न्यूज विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पॉलिटिक्स, ओके ऐसे मैंने बताया, तो वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर देता है, ओके 10, ओके हाँ, हाँ, पॉलिटिक्स इंडिया, तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, राइट? हाँ, no, वहां पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आप हार्ड कोडेड वैल्यू पास कर रहे हैं, मीन्स क्या है, आप वहां पे कंप्लीट वैल्यू दे रहे हैं। जैसे आपको इंडिया के ही रिलेटेड 10 ही न्यूज चाहिए, तो अगर आपको ओनली डेटा साइंस के रिलेटेड ओनली 5 ही स्किल्स चाहिए, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से दे सकते हैं, गिव मी टॉप 5 स्किल्स टू मास्टर डेटा साइंस। बट हमें उसे डायनामिक बनाना है। यूजर क्या करेगा, उसको कितने स्किल्स चाहिए एंड कौन सी फील्ड में चाहिए, जस्ट ये 2 चीजें एंटर करेगा, इसलिए हमने उसको डायनामिक बिल्ड किया है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये सर एक बार डायनामिकचा थोड़ा मीनिंग समझाइए ना, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे, डायनामिक क्या होता है? ठीक है, ठीक है। तो कंसिडर यहाँ पे हमें एक एप्लीकेशन बिल्ड करना है। कौन सा एप्लीकेशन है? यूजर क्या करेगा, फील्ड देगा आपको, ठीक है, उसको जो भी फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे उसको डेटा साइंस चाहिए, उसको पॉलिटिक्स के बारे में जानना है, एनीथिंग, वो जस्ट फील्ड का नेम एंटर करेगा एंड आपका मॉडल आउट रिप्लाई में क्या देगा, उस फील्ड में कौन सी टॉप 5 स्किल्स है जो उसे लर्न करनी चाहिए। एप्लीकेशन क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो जनरली अगर आपको डेटा साइंस के बारे में जानना है तो आप सिंपली क्या बोलोगे, मॉडल डॉट इन्वोक, यहां पे आप कुछ ऐसे दे सकते हैं जैसे गिव मी टॉप 5 स्किल्स टू मास्टर इन डेटा साइंस। ठीक है, तो ये हार्ड कोडेड वैल्यू है, यहाँ पे डायनामिक नहीं है, राइट? आपको टॉप 5 स्किल्स चाहिए एंड डेटा साइंस में ही चाहिए, तो ये वर्क करेगा, रन करेंगे, आपको आउटपुट मिल जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, यूजर ये आपको प्रॉम्प्ट नहीं देने वाला, यूजर क्या देगा, जस्ट नेम ऑफ अ स्किल्स, स्किल का नेम देगा, जो भी उसको स्किल की नेम चाहिए, राइट? तो ये यहाँ पे हम डेटा साइंस लिखेंगे तो क्या होगा, यूजर से जो भी इनपुट आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपका ये चेंज हो रहा है क्या प्रॉम्प्ट? नो सर। यस, नो। तो हम यही चाहते हैं, यूजर आपको कंसिडर, यूजर ने इंस्टेड ऑफ डेटा साइंस यहाँ पे उसने दे दिया, उसे क्रिकेट के बारे में जानना है, क्रिकेट के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए, तो यहाँ पे हम ऑलवेज हार्ड कोड करते बैठेंगे तो क्या होगा, ये स्केलेबल नहीं है। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, उसे डायनामिक बना रहे हैं। डायनामिक मींस क्या होगा, अगर उसने क्रिकेट डाला तो यहाँ पे क्रिकेट चेंज होगा, अगर उसने कुछ और स्किल्स डाली तो वो स्किल्स का नेम यहाँ पे आ जाएगा, तो ये होता है डायनामिक। यस सर, थैंक यू। मीन्स सर हम मल्टीपल टाइम इसे यूज कर सकते हैं, एक बार हम Right. उसको स्ट्रक्चर करने के बाद मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं विदाउट हार्ड कोडिंग। एग्जैक्टली। ओके ओके, थैंक यू सर। यस महेश। महेश आपका कुछ डाउट है? ऑल राइट, ठीक है। सो सेम वे में अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर किसी यूजर को डेटा साइंस के बारे में जानना होता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे या फिर इस प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल, ये जो भी आपकी प्रॉम्प्ट बिल्ड हो रही है तो इसको हम बोलेंगे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, क्योंकि टेम्पलेट है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू इसे प्रॉम्प्ट बनाते हैं, प्रॉम्प्ट, तो आपकी प्रॉम्प्ट बन जाएगी, राइट। एंड फिर हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉम्प्ट को आपका जो भी मॉडल था, राइट, जो भी आपका एलएलएम था, एलएलएम डॉट इनवोक, एलएलएम ही नाम दिया था हमने, इनवोक प्रॉम्प्ट करेंगे तो क्या होगा, एलएलएम इज नॉट डिफाइंड, वेयर इज योर एलएलएम, ओके, एलएलएम आई थिंक रन नहीं किया था, तो फिर से रन करते हैं। ऑल राइट, तो क्या होगा, सर फिर यहाँ पे मॉडल कौन सा ले रहे हैं सर हम, जो मॉडल डॉट इन्वोक कर रहे हैं, so दैट इज that चार्ट, model is I think chat model, no sir? यस राइट, It is not embedding model what we have done above. यस। सो ये एलएलएम मॉडल, एलएलएम नाम से है, एंड जो मॉडल है दैट इज चार्ट मॉडल, जस्ट मॉडल जो दिया है वो। Okay sir. हेलो यस, सर, मुझे ये पूछना था कि हम लोग यहाँ पे है ना सिस्टम प्रॉम्प्ट सेट कर रहे हैं, राइट? तो मैंने सिस्टम प्रॉम्प्ट सेट की है ट्रांसलेशन टास्क के लिए,
तो हमारी सिस्टम प्रॉम्प्ट कभी भी चेंज नहीं होती ना? नो, मीन्स आपका सेम टास्क होगा तो चेंज नहीं होगी। हाँ, तो फिर हम लोग ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज करके उसमें ये क्यों यूज कर रहे हैं? चेंज मतलब कर रहे हैं, राइट। हाँ, कंसिडर आप ट्रांसलेशन के लिए बिल्ड कर रहे हैं, बट आपको किसी भी लैंग्वेज का ट्रांसलेशन करना है। आपने ऊपर जो किया था ओनली इंग्लिश टू हिंदी है, तो हमें क्या करना है, इनपुट लैंग्वेज क्या है एंड आउटपुट लैंग्वेज क्या है, ये दोनों भी यूजर से लेना है एंड उसके अकॉर्डिंगली आपके प्रॉम्प्ट में चेंजेस करने हैं। तो उस केस में हम उसको डायनामिक कर सकते हैं क्या? यस। तो सेम वे में यहाँ पे डायनामिक बिल्ड करने के लिए हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट को भी इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर हमें ओनली इंग्लिश टू हिंदी ही चाहिए था। अगर कोई भी इनपुट देंगे वो दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करेगा, बट हमें क्या करना है, यूजर से वो लैंग्वेज भी लेंगे हम, इनपुट लैंग्वेज कौन सी है, आउटपुट लैंग्वेज क्या है। तो उसके लिए आपको दोनों लैंग्वेजेस को आपको डायनामिक बनाना होगा। तो ये फील्ड में जो वैल्यू जाएगी वो एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट कैसे करता है ये? मतलब उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे वही वैल्यू जाएगी? राइट, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे देखते कहाँ गया प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ऑलराइट, यहाँ पे हमने क्या किया है, गिव मी टॉप एंड यहाँ पे नम दिया है, राइट। तो इस नम में क्या होगा, जब हम इन्वोक कर रहे हैं, नम की जो भी वैल्यू देंगे, 2 देंगे तो यहाँ पे नम की जगह पे 2 आएगा, 5 देंगे तो नम की जगह पे 5 आएगा। एंड यहाँ पे स्किल्स टू मास्टर इन फील्ड दे रहे हैं, तो यहाँ पे जब इन्वोक कर रहे हैं तो फील्ड पास कर रहे हैं क्या? नो सर, इट इज मशीन लर्निंग। नो नो, यहाँ पे फील्ड में मशीन लर्निंग पास कर रहे हैं, फील्ड की है ना, उसकी वैल्यू मशीन यस लर्निंग। सर, तो यस ये सर। क्या करेगा, जहां जहां जो भी करली ब्रेसेस में हमने वैल्यू दी है वो होगी आपकी की। यहाँ पे नम करली ब्रेसेस में है वो की है एंड यहाँ पे 2 आपकी वैल्यू है, तो क्या होगा, इस नम को ये रिप्लेस करेगा विद 2। एंड यहाँ पे फील्ड की क्या है, फील्ड है, उसकी वैल्यू क्या है, मशीन लर्निंग। तो क्या करेंगे, ये जो फील्ड है ये रिप्लेस होगी विद मशीन लर्निंग। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ऑलराइट, सेम वे में अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपकी प्रॉम्प्ट इसी तरीके से चेंज होगी, गिव मी टॉप 5 स्किल्स टू मास्टर इन मशीन लर्निंग। बट अगर आपको कोई और चाहिए, गिव मी 5 स्किल्स टू मास्टर इन किस फील्ड की चाहिए, कंसीडर आपको चाहिए फुटबॉल, तो क्या होगा, गिव मी टॉप 5 स्किल्स टू मास्टर इन फुटबॉल। ठीक है, सर अगर इसके क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, मीन्स जैसे कि स्किल्स वो मेंशन करना होगा, तो वो क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम मैसेज को क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा ना सर? राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी आपकी प्रॉम्प्ट बन रही है उस प्रॉम्प्ट को हम एलएलएम में पास करेंगे। तो यहाँ पे एलएलएम डॉट इनवोक ये प्रॉम्प्ट पास करेंगे तो क्या होगा, अभी ये 5 स्किल्स देगा फुटबॉल के लिए। तो यहाँ पे बॉल कंट्रोल है वगैरह जो भी स्किल्स है वो दे रहा है। तो क्या करना है, इस प्रॉम्प्ट को अगेन कनेक्शन का पार्ट आ गया यहाँ पे, राइट। प्रॉम्प्ट को हम फिर से एलएलएम में पास कर रहे हैं। ठीक है, यस सर, गॉट इट। सर ये ऊपर वाले Alright. केस में हम लोगों ने दोनों सिस्टम प्रॉम्प्ट और ह्यूमन मैसेज सेम क्यों सेट किया है? मतलब थोड़ा ये हो रहा है ना वो यस यस, सेम ही हो एक्चुअली रहा है उसको ना? चेंज करना चाहिए, करेक्ट, ये सेम हो रहा है, बट हमारा यूज केस ही ऐसा था इसलिए सेम दिया है, बट जनरली हमें डिफरेंट रखना चाहिए, जो भी आपका यूज केस होगा उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। अगर आपको ट्रांसलेशन के लिए बिल्ड करना है तो हम ऐसे बिल्ड कर सकते हैं, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट दैट ट्रांसलेट फ्रॉम एंड क्या करेंगे, इनपुट लैंग टू जो भी आपकी आउटपुट लैंग्वेज है या फिर टारगेट लैंग्वेज है। ठीक है, ये हो गया आपका सिस्टम मैसेज। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, ह्यूमन मैसेज में जो भी यूजर हमारे इनपुट है, इनपुट रहेगा, राइट? करेक्ट, यूजर इनपुट लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सी 3 फील्ड मेंशन करनी पड़ेगी अभी डिक्शनरी में, पहले होगा इनपुट लैंग्वेज, आउटपुट लैंग्वेज एंड यूजर इनपुट। एग्जैक्टली, इनपुट लैंग्वेज में हम देंगे, कंसिडर आपको इंग्लिश चाहिए, ठीक है, इंग्लिश से कन्वर्ट करना है, किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो वो होगी आपकी आउटपुट लैंग्वेज। आउटपुट लैंग्वेज क्या है आपकी, कंसिडर आपको आउटपुट लैंग्वेज चाहिए मराठी, तो मराठी देते हैं। एंड फाइनली
जो भी यूजर इनपुट है, कौन सा सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करवाना है। यहाँ पे एनीथिंग वी कैन गिव, जैसे हम देंगे दिस इज जेएनएआई कोर्स। तो क्या हो रहा है नाउ, यू आर, सिस्टम मैसेज क्या बन गया, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट दैट ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी। एंड आपका ह्यूमन मैसेज क्या हो गया, दिस इज जेएनएआई कोर्स। ठीक है, क्लियर नाउ। एंड सिंपली अगर आपको क्या करना है, ये यू आर जेएनएआई कोर्स, इसको आपको एक्चुअल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू बन रही है उसे हमें कहां पे देना होगा, LLM पर। एलएलएम में, या फिर जो आपका मॉडल है यहाँ पे, क्योंकि चार्ट प्रॉम्प्ट है तो चार्ट मॉडल को देना होगा। ठीक है, तो हम इसे भी क्या कर देंगे, चार्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बोलते हैं। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्पलेट प्रॉम्प्ट, तो इस तरीके से बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉम्प्ट बिल्ड कर रहे हैं, तो प्रॉम्प्ट में क्या आएगा, एक कंप्लीट लेते हैं इसी तरीके से। तो क्या होगा, ये जो वैल्यू बन रही है आपकी प्रॉम्प्ट में आएगी, एंड ये वैल्यू आपको कहाँ पे पास करनी है, टू द जो भी आपका मॉडल है, मॉडल डॉट इनवोक, उसमें प्रॉम्प्ट पास करेंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये जनरल, ओके, जेएनएआई को जनरल ले रहा है, एआई कोर्स है। ठीक है, यस योगेश। सॉरी टू सर वन सेकेंड इंटरप्ट यू। सर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था मीडिया में, एक $multi-billion कंपनी है, उन्होंने क्या किया था, बिफोर पासिंग दिस प्रॉम्प्ट इनटू द लाइक मेन मॉडल जिसका 400 बिलियन पैरामीटर है, उन्होंने एक एसएलएम यूज किया था, क्योंकि हमारे यूजर है नूब यूजर है, उसको कुछ पता नहीं कैसे डायनेमिक होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉम्प्ट जाएगा एसएलएम में, वो क्वेरी फॉर्म करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा डायनेमिक प्रॉम्प्ट में, और वो क्वेरी बाद में वो जो प्रॉम्प्ट रहेगा वो बाद में बड़े वाले मॉडल में जाएगा। तो सर ऐसे भी होता है? या तो एक्चुअली इस टास्क के लिए नहीं होगा, अभी हमें क्या चाहिए, आपका जो टास्क है वो फिक्स है आपके एप्लीकेशन के लिए, राइट। कंसीडर आप चार्ट जीपीटी जैसा एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो चार्ट जीपीटी में ऐसे फिक्स है क्या, आप ओनली ट्रांसलेशन के लिए चार्ट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, नहीं। नो, वहां पे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए वो मेथड बेटर है। बट यहाँ पे क्या है, ओनली आपको इनपुट लैंग्वेज, आउटपुट लैंग्वेज एंड जो ट्रांसलेट करवाना है यही हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये मेथड बेटर है। यस यस, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, ये क्लियर है, ये समझ में आ रहा है, बेसिक आइडिया। यस सर। ऑल राइट, तो ये आपका प्रॉम्प्ट हो गया। सो उसके बाद नेक्स्ट मेथड इज क्या है, चेन। एंड चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है लैंग चेन में। इवन लैंग चेन का जो नेम है चेन, वो यही से आया है, इसी कंपोनेंट से। तो ये किस लिए यूज होता है, टू कंबाइन मल्टीपल लैंग चेन कंपोनेंट्स। सिंपल, लैंग चेन के जो भी मल्टीपल कंपोनेंट्स है उनको कंबाइन करने के लिए हम चेन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो चेन देखेंगे। ऑलराइट, तो चेन कैसे बिल्ड करें, जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है एंड मॉडल है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट से प्रॉम्प्ट बिल्ड कर रहे हैं, एंड ये प्रॉम्प्ट हम मॉडल को दे रहे हैं। ये सारी चीज ये क्या हो रही है, मैन्युअली हो रही है, ये आपको मैन्युअली करना पड़ रहा है। बट आपको क्या करना है, एक पाइपलाइन बिल्ड करना है। पाइपलाइन मीन्स क्या होगा, आपको जो इनपुट देना है, ये वाला इनपुट, आप सिर्फ इनपुट पास करेंगे एंड डायरेक्टली प्रॉम्प्ट बिल्ड होगा, फिर उसके बाद वो मॉडल में ऑटोमेटिकली चला जाएगा एंड आपको रिस्पांस मिलेगा। तो अगर इस तरीके से आपको करना है तो उसके लिए क्या है, चेन का यूज होता है। चेन का समझ में आ रहा है यूज क्या है, सिंपल। एंड यहाँ पे हम सिंपल, जो मोस्ट सिंपल चेन है वो बिल्ड करके देखेंगे। क्या करना है, आपका जो प्रॉम्प्ट है, दिस इज योर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, राइट। सो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को आपको कंबाइन करना है विद द मॉडल। तो कंबाइन करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो वर्टिकल लाइन है इसका यूज करते हैं, एंड इसके बाद क्या होगा, ये जो मॉडल है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जब आप चेन को रन करेंगे, चेन को इन्वोक करेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ इनपुट पास करेंगे, राइट। क्या इनपुट पास करेंगे, जो भी आपको इनपुट देना होगा। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट के लिए क्या इनपुट चाहिए, तो इस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के लिए क्या इनपुट चाहिए, सो दिस इज योर इनपुट, ऐसे बोल सकते हैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के लिए, राइट। तो इसको ले लेते हैं, ऑलराइट। या अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक सिंपल वाला लेते हैं, ये लेते हैं, ठीक है।
ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, ये समझने में इजियर होगा, ठीक है। तो एक प्रॉम्प्ट बिल्ड कर रहे हैं एंड फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एलएलएम भी लेंगे। एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ नम किल, यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट ओनली 5 स्किल्स ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली फुटबॉल पास करने की जरूरत है, जो भी आपको स्किल्स चाहिए। तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्लियर है। प्रॉम्प्ट में आपको आउटपुट में क्या मिलेगा अभी? यस, क्या होगा आउटपुट? गिव मी टॉप 5 स्किल्स टू मास्टर इन फुटबॉल, राइट। एंड जो भी प्रॉम्प्ट बन रहा है, इस प्रॉम्प्ट को हम क्या कहां पे पास कर रहे हैं? जो भी आपका मॉडल है या फिर जो भी आपका एलएलएम है, एलएलएम डॉट इन्वोक करके ये आपका प्रॉम्प्ट हम पास कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोसेस मैन्युअल है, तो हमें क्या करना है, इस प्रोसेस को चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? ऑटोमेटिक जो भी आपका ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, पहले हम इस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को लेंगे एंड इसके बाद आपका एलएलएम लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली, इस इनवोक में जो भी आपको इनपुट देना है, जैसे आपको कौन सी स्किल चाहिए, अभी क्रिकेट देते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पे चेन इनवोक करके जो भी स्किल्स दे रहे हैं, यहाँ पे जो भी इनपुट देंगे वो इनपुट सबसे पहले जाएगा चेन के फर्स्ट कंपोनेंट में। चेन का फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है? दैट इज टेम्पलेट। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में हम ये पास करेंगे। सो यहाँ पे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, तो क्या होगा, इंटरनली सब कुछ हो रहा है। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट इनवोक, ये जो भी हमने मेंशन किया, मींस क्या होगा, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट इनवोक क्रिकेट। तो आउटपुट क्या मिलेगा इस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का, जब हम ऐसे करते हैं तो गिव मी टॉप 5 स्किल्स टू मास्टर इन क्रिकेट, ये आपको आउटपुट मिलेगा, राइट। तो इस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का जो भी आउटपुट है वो डायरेक्टली ये जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उसमें चला जाएगा। मींस यहाँ पे एलएलएम डॉट इनवोक प्रॉम्प्ट हो रहा है एंड आपको ये इस तरीके से आउटपुट मिल रहा है, राइट। एंड एलएलएम का जो आउटपुट है वो डायरेक्टली आपको आउटपुट में आएगा। तो इस चेन समझ में आ रहा है? तो ये देते हैं तो क्या हो रहा है, अभी आपने जस्ट क्रिकेट डाला तो आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है। आपको बैकग्राउंड में प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज हो रहा है, एलएलएम यूज हो रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं। हमने जस्ट स्किल, ये जो भी फील्ड चाहिए उसका नेम दिया, आपको टॉप जो भी उसके 5 स्किल्स है वो स्किल्स आ रहे हैं। एनीथिंग वी कैन गिव हियर। अगेन आपको क्या चाहिए, जेनीआई, ठीक है। तो जेनीआई की स्किल्स आ जाएंगी। इवन उस टाइम पे जेनीआई नहीं था, तो जो भी जेनीआई की स्किल्स मुझे लगता है वो दे रहा है। समझ में आ रहा है? अभी अभी उसका पावर समझ में आ रहा होगा, राइट। ओनली प्रॉम्प्ट टेम्पलेट या फिर ओनली एलएलएम से कंप्लीट एप्लीकेशन बिल्ड नहीं होता है, बट अगर हम इन कंपोनेंट्स को टुगेदर फॉर्म करेंगे, जैसे यहाँ पे चेन में कर रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से जस्ट हमने जेनीआई, यूजर ने ओनली जेनीआई इनपुट दिया तो आपको उसका आंसर मिल गया। नाउ इट इज क्लियर, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एलएलएम वगैरह कैसे टुगेदर। यस सुजाता? Sir, what is the significance of pipe symbol here? Like, are we using for the chain? यस, ये कंबाइन करने के लिए। तो क्या होगा, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एक एक कंपोनेंट है, तो उसके आगे दूसरा कंपोनेंट ऐड करने के लिए पाइप सिंबल देना है। Okay. सर क्या कहते हैं उस वर्टिकल लाइन को? पाइप। पाइप। ओके ओके, थैंक यू। ऑल राइट। Sir, can we combine more than 2 यस यस यस, जितने कंबाइन करना है उतने कर सकते हैं। कंसिडर आपको क्या करना है, ये जो भी है इसको आगे कहीं पे देना है और क्या करना है, उसके लिए रोड मैप वगैरह बिल्ड करना है। तो आप यहाँ पे अगेन दूसरे कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। तो क्या होगा, इसका आउटपुट जो होगा इस कंपोनेंट के लिए इनपुट होगा, एंड इस कंपोनेंट का जो आउटपुट है इस कंपोनेंट के लिए इनपुट होगा, राइट। एंड इस कंपोनेंट का, यस Do we need to maintain any order for this or? यस यस, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का आउटपुट कभी भी इस कंपोनेंट में नहीं जाएगा। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का आउटपुट उसका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उसी में एज ए इनपुट जाता है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहेगी, ओके। सर, पर जब हम ये चारों कंपोनेंट डिफाइन पहले करते हैं तो हाँ, वहां पे भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहेगी, लाइक वी हैव वहाँ टू पे डिफाइन कैसे भी कर सकते हैं। पहले एलएलएम आपको इनिशियलाइज करना है, इनिशियलाइज कर सकते हो, उसके बाद प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ऊपर जिस ऑर्डर में करना है करेंगे। बट यहाँ पे जब आप चेन फॉर्म कर रहे हैं तो इसी जिस ऑर्डर में आपका डेटा फ्लो होना चाहिए उसी ऑर्डर में आपको देना है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले हमने ऊपर प्रॉम्प्ट डिफाइन किया है, उसके नीचे हम एलएलएम डिफाइन करेंगे, ठीक है।
फ्रॉम LangChain OpenAI import OpenAI एंड सिंपली क्या करेंगे LLM इक्वल टू दिस OpenAI। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पहले हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इनिशियलाइज किया है, उसके नीचे LLM किया है, बट यहाँ पे हमने पहले प्रॉम्प्ट टेम्पलेट दिया है, एक्चुअली इसी फॉर्म में हो रहा है, और LLM इसको ऊपर लेके जाते हैं। पहले LLM किया है, बाद में प्रॉम्प्ट टेम्पलेट किया है। तो इस ऑर्डर यहाँ इस ऑर्डर का मैटर नहीं करेगा, बट यहाँ पे चेन फॉर्म करते टाइम आपने जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में डेटा फ्लो होगा। ठीक है, Yes, sir. Got it. ऑल राइट, क्लियर है ये चेन। इवन उसमें और कुछ चीजें दिखनी है, बट यहाँ पे बेसिक चेन क्या होता है, चेन का एग्जैक्टली क्या यूज है, ये क्लियर है सबको पहले तो। ऑल राइट, तो अभी चेन को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो चेन क्या है, प्रीवियसली जब LangChain स्टार्ट हुआ था तो उसमें इस तरीके से हम चेन यूज नहीं करते थे, ये जो अभी किया है उस तरीके से नहीं होता था। यहाँ पे कुछ डिफरेंट मेथड थी, एंड उस टाइम पे स्टार्टिंग में जो चेन थी उसे हम बोलते हैं लेगेसी चेन। एंड ये उतना ज्यादा एप्लीकेशन में अभी आप यूज नहीं करोगे। अगर आप कोड लिख रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप इसी तरीके से जैसे चेन क्रिएट किया है वही आपको मिलेगा। बट अगर आपका किसी ने पहले ही LangChain का प्रोजेक्ट किया है, या फिर आप कोई ओल्ड आर्टिकल वगैरह देख रहे हैं, तो वहां पे आपको लेगेसी चेन देखने को मिलेगी। ठीक है, ये लेगेसी चेन मीन्स क्या होती है, जैसे मल्टीपल टाइप ऑफ चेन होगी, राइट। जैसे डेटा प्रॉम्प्ट से LLM में जाना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने एक चेन बिल्ड किया। फिर उसके बाद और भी कोई रिट्राइवल क्यूए नाम की एक चेन है, उसमें क्या है, डेटा रिट्राइव होना चाहिए फिर LLM में जाना चाहिए, तो उसके लिए एक चेन बिल्ड किया। तो क्या हो रहा था, उनको जो भी इंपॉर्टेंट लगता था उस टाइप की चेन बिल्ड कर रहे थे, बट कितने चेन ह्यूमन बिल्ड कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अभी ये जो भी लेगेसी चेन है उनको कंप्लीटली ड्रॉप कर दिया, एंड ये जो न्यू मेथड है यहाँ पे आपको कंट्रोल दिया गया है, आपको जिस तरीके से कंबाइन करना है उस तरीके से आप कंबाइन कर सकते हैं। तो लेगेसी चेन का एक फेमस एग्जांपल है LLM चेन। इस LLM चेन में क्या होता है, दो कंपोनेंट का यूज होगा, एक आपका प्रॉम्प्ट टेम्पलेट प्लस LLM। सिंपल, यहाँ पे क्या होगा, जो भी LLM चेन में हम इनपुट देंगे वो पहले जाएगा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में, एंड फिर उसके बाद जाएगा LLM में। समझ में आ रहा है ना, जो हमने यहाँ पे यूज किया था यही चेन कुछ इस तरीके से वर्क होती थी। तो उसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, फ्रॉम LangChain, यस LangChain core डॉट चेन्स, ओके प्रॉम्प्ट में आई थिंक जस्ट LangChain डॉट चेन्स इंपोर्ट LLM चेन। ठीक है, LLM चेन हमने इनिशियलाइज कर लिया है, एंड फिर उसके बाद हम जस्ट क्या करेंगे, चेन इक्वल टू या LLM चेन, उसमें आपका प्रॉम्प्ट, उसमें प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, जो भी आपकी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हमने ऊपर डिफाइन की थी, एंड उसके बाद LLM, जो भी आपका LLM है। सिंपल है, तो ये चेन भी उसी तरीके से वर्क करेगी, बट ये क्या है, प्रीवियस मेथड है। इस तरीके से हम प्रॉम्प्ट एंड LLM को कंबाइन कर सकते थे, बट क्या होगा, इस LLM चेन में जस्ट ये दो कंपोनेंट ही हम कंबाइन कर सकते हैं। अगर आपको उसको कस्टमाइज करना है तो आपको कंप्लीटली दूसरी चेन यूज करनी पड़ सकती थी। तो इसकी लिमिटेशन समझ में आ रहे हैं, जो लेगेसी चेन है। ओके, तो प्रीवियसली हम कुछ इस तरीके से चेन्स बिल्ड करते थे, ये LLM चेन हो गया। उसके बाद सीक्वेंशियल चेन, सीक्वेंशियल जस्ट 1 मिनट, सीक्वेंशियल चेन, राउटर चेन, अगेन रिट्राइवल क्यूए चेन, ऐसे बहुत सारी चेन अवेलेबल थी। तो रिट्राइवल क्यूए चेन, ठीक है। सो यहाँ पे ये कोई चेन अगर आप देखते हैं तो समझ जाना कि ये क्या है, प्रीवियस मेथड, ओल्डर मेथड का यूज कर रहे हैं। बट अभी मॉडर्न वे में हम क्या करते हैं, इन्हीं मेथड का यूज करेंगे। तो अगर आपको एप्लीकेशन बिल्ड करना है जस्ट यही मेथड यूज करना है, बट अगर आपको कहीं पे कुछ इस तरीके से चेन दिखती है तो जस्ट समझ जाना कि वो LangChain का ओल्डर कोड है। ये सपा साहब। सर वो लेगेसी चेन में सिर्फ सर प्री डिफाइन कंपोनेंट थे ना, उसके हम खुद चेंज नहीं कर सकते, प्री डिफाइन जो होगे वही हम करेंगे। यस यस राइट। जैसे LLM चेन है उसमें ओनली दो कंपोनेंट ही एक्सेप्ट करेगा, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एंड LLM, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते थे। ओके ओके।
उसी तरीके से सीक्वेंशियल चेन, ये मल्टीपल चेन थी, तो हम उनका उतना यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो न्यूअर मेथड है उनका यूज करके हम बेटर वे में चेन्स बिल्ड करते हैं। इसलिए ये जस्ट आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको कहीं पे दिखती है तो समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, ओल्डर वेज है, ठीक है। एंड जो न्यू वे है, अभी करंटली मॉडर्न वे है, हम उसे बोलेंगे दैट इज LCEL, उसे LCEL कहा जाता है। LCEL मीन्स क्या है, लैंग चेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज। सो लैंग चेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज मीन्स एग्जैक्टली क्या है, जो हमने ऊपर मेथड देखा था चेन की, चेन डिफाइन करने की, वो मेथड यही से आती है, उसी को ही LCEL कहा जाता है, ठीक है। एंड उसमें कैसे चेन बिल्ड हो गई, सेम वे में जैसे हमने यहाँ पे बिल्ड किया था, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो करंटली अगर आपको कहीं पे भी चेन अगर बिल्ड करना है तो आप कौन सी मेथड यूज करोगे, लेगेसी मेथड या फिर दिस वन LCEL? LCEL, राइट। एंड इसमें एग्जैक्टली क्या होगा, हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे LCEL में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जो आपका पाइप सिंबल है, पाइप सिंबल, ये जो पाइप सिंबल है ये यूज होगा, इट इज यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंपोनेंट्स, ठीक है। एंड ये जो कंपोनेंट्स है ये कोई दूसरी चेन भी हो सकती है, ये ऊपर एक चेन डिफाइन करेंगे, वो चेन यहाँ पे दे सकते हैं, एंड उस चेन का आउटपुट अगर आपको अगेन प्रोसेस करना है वो भी हम कर सकते हैं। तो कंपोनेंट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पे कंपोनेंट्स देखे थे हमने ऊपर, उनमें से कुछ भी होगा आपका कंपोनेंट। तो अगर आपको दो कंपोनेंट्स को कंबाइन करना है तो उन दोनों के बीच में जस्ट आपको ये पाइप सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या हो रहा है, जो भी आपका आउटपुट ऑफ प्रीवियस कंपोनेंट है, आउटपुट ऑफ प्रीवियस कंपोनेंट क्या होगा, विल बी इनपुट टू नेक्स्ट कंपोनेंट। ऑलराइट, क्लियर है ये। एंड यहाँ पे एग्जीक्यूशन की ऑर्डर कैसे रहेगी, जैसे हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट LLM दिया है, तो पहले LLM रन होगा, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट रन होगा, ऐसा कुछ होगा क्या? No sir, it is according to chain defined. एग्जैक्टली। सो एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे। तो जो लेफ्ट में कंपोनेंट है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद हम राइट में चलते जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है LCL? सो इसी तरीके से अगर आपको क्या करना है, और भी कुछ कंबाइन करना है, जैसे यहाँ पे चेन तो आपको मिल रही है, चेन डॉट इनवोक एनीथिंग हम दे रहे हैं, तो अगर आपको इसमें और कुछ ऐड करना है, यू कैन ऐड दैट कंपोनेंट आल्सो, बट सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे पाइप सिंबल देंगे, जो भी आपका नेक्स्ट कंपोनेंट है यहाँ पे देंगे। ऑलराइट, तो क्या होगा, LLM का जो भी आउटपुट आ रहा है उस इस नेक्स्ट कंपोनेंट में एज ए इनपुट चला जाएगा, फिर ये कंपोनेंट रन होगा, एंड इसका जो भी आउटपुट आ रहा है वो आपके चेन का आउटपुट होगा। तो LCL समझ में आ रहा है, इसमें किसी कुछ डाउट? क्लियर है सबको? ऑल राइट। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे रनेबल नाम की कुछ मेथड होती है, या फिर जस्ट अभी के लिए रनेबल्स को छोड़ देते हैं, उसको बाद में देखेंगे। पर जस्ट ये जो चेन होती है या फिर आपके कोई भी कंपोनेंट्स है, ठीक है, उन कंपोनेंट्स को चेंज कर रन करने के लिए, जैसे हम अभी कैसे रन कर रहे हैं किसी भी चेन को या फिर किसी भी कंपोनेंट को, यस इनवोक मेथड से, इनवोक मेथड से, राइट। रन लैंगचेन कंपोनेंट, जैसे आपको LLM रन करना है या फिर चेन रन करना है, आप क्या कर रहे हैं, चेन डॉट इनवोक। LLM रन करना है तो LLM डॉट इनवोक। अगेन आपको एनीथिंग कुछ भी रन करना है तो हम क्या यूज कर रहे थे, इनवोक मेथड का, राइट। तो उसी तरीके से इनवोक इज वन ऑफ द मेथड, बाकी के दूसरे 3 मेथड है, वो मेथड भी हमें देखनी होगी एग्जैक्टली क्या क्या है, वो किस तरीके से रन होती है, ठीक है। तो फर्स्ट इज अ डॉट इनवोक मेथड, जो हमने अभी तक देखा है। तो इसमें क्या हो रहा है डॉट इनवोक में, यस
वी आर गिविंग इनपुट सर। हम इनपुट दे रहे हैं, उस इनपुट से आपको आउटपुट मिल रहा है, सिंपल। फिर Yes, उसके sir. बाद, हाँ, उसके बाद होती है डॉट इनवोक के साथ साथ डॉट स्ट्रीम। सो इस डॉट स्ट्रीम में क्या होगा, जैसे अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं, जैसे मैंने इस चेन को रन किया तो क्या हो रहा है, उसने पहले सारा इनपुट जनरेट किया एंड कंप्लीट जनरेट होने के बाद आपको आउटपुट मिल रहा है, राइट। बट अगर आप चैट जीपीटी को देखते हैं, चैट जीपीटी कंप्लीट जनरेट होने के बाद आपको देता है, या फिर जैसे ही फर्स्ट वर्ड जनरेट किया तो आपको शो करेगा, वर्ड की बात शो कर देते हैं, शो करता है, राइट। तो अगर आपको उस तरीके से करना है, मींस जैसे जनरेट होगा वैसे वैसे शो करते जाना है, तो हम स्ट्रीम का यूज करेंगे। इनवोक में क्या होता है, एक सिंगल इनपुट देते हैं, उससे वो सिंगल आउटपुट कंप्लीट जनरेट होने के बाद आपको जनरेट करके देगा। बट स्ट्रीम में क्या होगा, कंप्लीट आउटपुट जनरेट होने के लिए वो रुकेगा नहीं, जैसे जैसे जनरेट होता जा रहा है वैसे वैसे आपको आउटपुट दिखाता जाएगा। स्ट्रीम समझ में आ रहा है? यस। सो अगेन उसी तरीके से है डॉट बैच। सो इस डॉट बैच में क्या होता है, कंसिडर आपको मल्टीपल थिंग्स रन करनी है। मींस क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, फुटबॉल की भी टॉप 5 स्किल्स चाहिए, क्रिकेट की भी चाहिए, डेटा साइंस की भी चाहिए। तो या तो हम क्या कर सकते हैं, पहले चेन डॉट इनवोक फुटबॉल, चेन डॉट इनवोक क्रिकेट, चेन डॉट इनवोक डेटा साइंस, ऐसे कर सकते हैं। बट उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा, राइट। बट बैच में क्या होता है, मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल इनपुट हम पैरेलली रन कर सकते हैं। तो क्या होगा, सेम टाइम में, जितने टाइम में आपको एक इनपुट मिल रहा है उतने टाइम में आप 3 स्किल्स के लिए जनरेट करवा सकते हैं क्या, 3 फील्ड के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको मल्टीपल इनपुट से आउटपुट जनरेट करवाना है तो आप बैच का यूज करोगे। इनवोक, स्ट्रीम एंड बैच, इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर इसका मतलब हमें मल्टीपल इनपुट देने होंगे एक ही इसमें, तब हम बैच यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। और उसको सेपरेट कैसे करेंगे हम? मींस कैसे? अभी इनवोक में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिंगल इनपुट दे रहे हैं, फुटबॉल डाल रहे हैं या फिर क्रिकेट डाल रहे हैं। लेकिन आपके हिसाब से, इस बैच के हिसाब से हम मल्टीपल इनपुट एट द सेम टाइम दे सकते हैं, लेकिन उसको सेपरेट कैसे करेंगे? हाँ हाँ, राइट राइट, वो देखेंगे हम सेपरेट कैसे करना है। ओके, बट ये इन तीनों का मेजर डिफरेंस समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? यस यस यस। ठीक है, जब उनकी वर्ड प्रिडिक्ट करता है, बट उसको क्या बोल रहे हैं चैट जीपीटी, बट उसको वापस यूज रीअरेंज नहीं करना पड़ता है क्या, मतलब प्रॉपर सेंटेंस, यस नो, वो प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ही जनरेट करेगा, बाद में रीअरेंज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इनवोक में क्या हो रहा है, रन कंपोनेंट्स विथ सिंगल इनपुट, राइट, सिंगल इनपुट के साथ जनरेट करेगा एंड रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा आपको, आउटपुट अदरवाइज रिस्पॉन्स, राइट, फाइनल आउटपुट बोलेंगे हम, क्योंकि कंप्लीट जनरेट होने के बाद आपका जो भी फाइनल आउटपुट होगा वो आपको जनरेट करके दे रहा है। बट स्ट्रीम, स्ट्रीम में क्या होगा, रन द कंपोनेंट विथ अ सिंगल इनपुट एंड क्या होगा, यस, रिटर्न इटरेटर, या फिर हम ऐसे बोलेंगे, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर फुल आउटपुट, इट रिटर्न इट, या फिर हम बोलेंगे ये इटरेटर रिटर्न करेगा, हम 1 बाय 1 उसको स्ट्रीम कर सकते हैं। बैच में क्या होगा, रन कंपोनेंट विथ लिस्ट ऑफ इनपुट्स विथ लिस्ट इनपुट्स एंड रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ आउटपुट। तो तीनों क्लियर है? ऑल राइट, इन तीनों का अभी हम क्या करेंगे, यूज कैसे करना है, कहां करना है, वो देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या करना है हमें, जो इनवोक है, इनवोक का तो हमने ऑलरेडी देखा है, इसी चेन का ही यूज करेंगे, चेन डॉट इनवोक। अगर हम फुटबॉल करते तो क्या हो रहा है, ये हमने इसको सिंगल इनपुट पास किया
ये आपको फाइनल आउटपुट दे रहा है। सो इसका तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको? इनवोक। यस नेक्स्ट अभी आपका स्ट्रीम है, तो स्ट्रीम क्या हो? यस बोलिए। सर इनवोक एंड जो स्ट्रीम है उसमें हाँ, हाँ। रिस्पांस टाइम सेम ही होगा क्या फाइनल आउटपुट जनरेशन के लिए? यस, रिस्पॉन्स टाइम सेम ही होगा। जस्ट क्या हो रहा है, कंसिडर इसको जनरेट करने के लिए 2 सेकंड लग रहे हैं, तो ये 2 सेकंड वेट कर रहा है। कंप्लीट आउटपुट जब जनरेट होगा तो दे रहा है। बट उस स्ट्रीम में क्या होगा, जैसे ही बॉल जनरेट होता है ये बॉल रिटर्न करेगा, कंट्रोल जनरेट होता है ये कंट्रोल रिटर्न करेगा। ओके, तो जस्ट हम क्या करते हैं, चेन डॉट स्ट्रीम एंड उसमें ये फुटबॉल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये आपको इटरेटर देता है। अगर आपको इटरेटर समझ में आता है, जनरेटर क्या होता है, यील्ड वगैरह यूज करते हैं हम, क्या होता है ये इटरेटर ऑब्जेक्ट? Yes, sir. That provide the input based on demand. करेक्ट। सो यहाँ पे कंप्लीट, इंस्टेड ऑफ गिविंग कंप्लीट लूप, ये क्या करेगा, जस्ट ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर टोकन इन, ये जो भी है, एंड फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 by 1 टोकन प्रिंट टोकन, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, एंड। ये एंड इक्वल टू इसका क्या मीनिंग होगा? यस, प्रिंट में क्या करता है ये? एक लाइन में प्रिंट करेगा सर रिस्पॉन्स। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जो भी स्ट्रिंग में जैसे आपको टोकन मिल रहा है हम उसको प्रिंट करें। सो नाउ लेट्स सी कैसे इनपुट दे रहा है। क्या हुआ, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे इसने फर्स्ट जनरेट किया, ये रिटर्न किया, सेकंड किया, ये रिटर्न किया, राइट? तो उस तरीके से स्ट्रीम कर रहा है। ये डिफरेंस क्लियर है ना दोनों में? यस सर। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट इज बैच। तो बैच में क्या होता है, हम उसको लिस्ट ऑफ इनपुट प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमने कहा था आपको क्या चाहिए, आपको फुटबॉल की स्किल्स चाहिए, क्रिकेट की चाहिए एंड डेटा साइंस की चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, चेन डॉट बैच, एंड इस बैच में आपको जस्ट लिस्ट पास करनी होती है। ठीक है, हम लिस्ट लेंगे एंड जो भी स्किल्स देना है, जितनी भी देनी है हम देंगे। फुटबॉल, नेक्स्ट क्रिकेट एंड नेक्स्ट डेटा साइंस। ठीक है, तो ये रन होगा, आपको आउटपुट देगा। आउटपुट में क्या देगा ये, इवन आप देखेंगे तो इनवोक के लिए कितना टाइम लगा, 2 सेकंड्स। इवन फॉर इसके लिए भी 2 सेकंड्स ही लगा। बट अगर आप हर किसी के ऊपर इनवोक करते हैं तो फुटबॉल के लिए 2 सेकंड, क्रिकेट के लिए 2 सेकंड, डेटा साइंस के लिए 2 सेकंड्स लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पैरेलली तीनों चीजें लर्न कर ली। एंड आउटपुट में क्या दे रहा है, लिस्ट। सो लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगा, आउटपुट फॉर फुटबॉल। फुटबॉल। लिस्ट का सेकंड एलिमेंट क्या होगा, आउटपुट फॉर क्रिकेट, एंड लिस्ट का थर्ड एलिमेंट होगा आउटपुट फॉर डेटा साइंस। तो अभी ये तीनों मेथड्स क्लियर है सबको? यस सर। सो सर बैच विल बी ऑलवेज बेनिफिशियल, राइट सर? यस, जहां पे आपको मल्टीपल इनपुट प्रोसेस करने, बैच यूज कर सकते हैं क्योंकि वो पैरेलली होगा एंड मल्टीपल चीजें पैरेलली प्रोसेस होगी, आपको जल्दी आउटपुट मिल जाएगा। बट अगर आपको सिंगल चाहिए तो इनवोक यूज करेंगे। आपको स्ट्रीम करना है, मींस जैसे ही जनरेट होता है, जैसे अगर आपका रिस्पांस टाइम ज्यादा है, मींस किसी टास्क के लिए क्या हो रहा है, आपको जनरेट करने में भी टाइम लग सकता है। अगर आप बहुत ही लार्जर आउटपुट जनरेट कर रहे हैं तो जो भी यूजर है उनको अच्छा नहीं लगता ज्यादा देर वेट करना, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रीम का यूज करेंगे, राइट? तो उनको थोड़ा बेटर लगेगा, जैसे आउटपुट जनरेट होता हुआ दिखेगा, जैसे चैट जीपीटी में दिखता है। सर इस केस में डॉट बैच इज लाइक थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग, और इस केस में हर एक केस में सेपरेट एलएलएम कॉल यूज होगा, राइट? राइट, बट पैरेलली होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, चेन डॉट इनवोक फुटबॉल के लिए हो रहा है, उसके पैरेलली चेन डॉट इनवोक क्रिकेट के लिए हो रहा है, उसके पैरेलली चेन डॉट इनवोक डेटा साइंस के लिए हो रहा है।
सो ये तीनों मेथड क्लियर है, इसमें किसी को डाउट? ऑल राइट, एंड वन मोर लास्ट थिंग, दिस वीकेंड आपके इंटरव्यूज है, राइट? तो ग्रुप पे मैंने ऑलरेडी शीट शेयर कर दी है। अगर आपने अभी तक उसमें आपका नेम फिल नहीं किया है एंड अगर आपको इंटरव्यू देना है तो राइट नाउ अभी के अभी जाइए उसमें फिल कर दीजिए, क्योंकि आफ्टर 9:30 मैं उसका एक्सेस क्लोज कर दूंगा, फिर बाद में आप उसमें नेम एंटर नहीं कर सकते, ठीक है? तो गो देयर राइट नाउ एंड एंटर योर नेम। सो 9:30 तक जस्ट 6 मिनट्स बाकी है। जिनको इंटरव्यू देना है अपना नाम उस शीट में फिल कर दीजिए। अगर आपका नेम नहीं होगा तो इंटरव्यू के शेड्यूल में आपका नेम नहीं आएगा, ठीक है? आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स, जस्ट अभी जाइए एंड वो शीट फिल कर दीजिए। यस, कॉस्टिंग तो लगेगा, जितना आप इनपुट दे रहे हैं आपको कॉस्टिंग लगेगा, ठीक है? वो कॉस्टिंग कैसे अंडरस्टैंड करना है वो हम देखेंगे बाद में। All right, I am seeing right now only less than 20 people have given their name. आई थिंक 30 लोग थे जो एक्टिवली इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट? तो एटलीस्ट उन 30 लोगों को तो इंटरव्यू कंपलसरी देना है, जिससे क्या होगा, इवन दो आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो आ जाएगी कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आते हैं। एंड जो आपकी हगिंग फेस एंड हमने लास्ट टाइम ट्रांसफॉर्मर तक लिया था, राइट? इंटरव्यू में Yes, sir. तो दिस वीक आपका सिलेबस रहेगा। ट्रांसफॉर्मर के बाद हमने देखा था एडवांस्ड अटेंशन मैकेनिज्म। कौन से हैं? यस MQA, MHA. यस, multi-query attention, group query attention, sliding window attention, flash attention. फ्लैश अटेंशन, ये सारे मेथड्स अगेन जो आपका बर्ट है, बर्ट का आर्किटेक्चर एंड बर्ट का प्रोजेक्ट होगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या देखा था हमने? डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज, राइट? कौन सी थी डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज? Grid search, Max name tokens, no repeat engram. करेक्ट, नो रिपीट एनग्राम, टॉप पी टॉप के, टेम्परेचर। yes, एंड फिर उसके बाद जो हमने एलएलएम की ट्रेनिंग देखी थी, एलएलएम के ट्रेनिंग में 3 स्टेप्स है, कौन सी? Sir, pre-training, supervised training and RLHF. एग्जैक्टली, ठीक है? तो ये आपका मेन सिलेबस होने वाला है। ये 4 पार्ट्स, बर्ड का आर्किटेक्चर, बर्ड का जो हमने फाइन ट्यून किया था, राइट? वो भी आएगा। एंड आई थिंक हगिंग फेस का एक मिस हो गया, तो वो भी ऐड होगा, तो ये वो भी ऐड कर देता हूं मैं। हगिंग फेस इकोसिस्टम, राइट? उसमें मॉडल्स क्या होते हैं, जस्ट बेसिक चीजें, हगिंग फेस इकोसिस्टम। ऑलराइट, और कुछ बचा है क्या? ये जो लैंग चेन वगैरह है वो हम नेक्स्ट इंटरव्यू में लेते हैं, बट अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है? बेसिक चीजें, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें। सर लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं लेंगे क्या इस? हाँ, वो नेक्स्ट इंटरव्यू में रखते हैं, पूरा का पूरा लैंग चेन आ जाएगा नेक्स्ट टाइम। ओके सर। ऑलराइट,
अभी तक अगर आपने नेम नहीं दिया है तो राइट नाउ उस लिस्ट क्लोज होने वाली है, मीन्स अभी क्लास के बाद मैं उसका एक्सेस क्लोज कर दूंगा। अगर आपका नेम नहीं है तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है अगर सबका इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हैं तो जिनका 12 PM को इंटरव्यू था राइट, उनका 10:30 को ही नंबर आ रहा है, बाकी के सब लोग अटेंड कर ही नहीं रहे, तो उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो जिनको अटेंड करना है जेन्युइनली वही अपना नेम एंटर कीजिए, जिससे क्या है टाइमिंग फिक्स रहेगी, जिससे आपको भी आइडिया आ जाएगा। बट ऐसे कंसिडर करके चलिए कि बाकी के लोग अगर एब्सेंट होते हैं तो आपका नंबर पहले भी आ सकता है। तो एट 10 AM या फिर 9 AM जो भी आपके बैच का टाइम है उस टाइम पे आपको इंटरव्यू के लिए रेडी रहना है, ठीक है। ऑलराइट, एंड इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपको अंडरस्टैंड कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने में, आपको खुद को जज करने में कि आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं ऑल दिस थिंग्स के लिए। तो इवन दो आप जो इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हैं 30 लोग हैं आई थिंक इंटरव्यू के लिए, उनको तो देना ही है, बट जो इंटरव्यू देना नहीं चाहते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। यहाँ इंटरव्यू देंगे तो उनको भी बेसिक आइडिया आ जाएगी, उनका नॉलेज भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट विच नेक्स्ट असाइनमेंट हगिंग फेस एंड जो बर्ड की असाइनमेंट है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। 2 असाइनमेंट अपलोड कर दिए, वो हो जाएगा। एंड ये पैरेलल कैसे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। बैच का ना, बैच राइट, तो बैच में क्या होगा, जैसे हम इन्वोक कर रहे हैं राइट, इन्वोक करते हैं तो क्या हो रहा है, चेन डॉट इन्वोक फुटबॉल कर रहे हैं तो आपको आउटपुट मिल रहा है राइट। तो पाइथन में मल्टी थ्रेडिंग उस टाइप की कुछ कंसेप्ट होती है, उसमें क्या होता है एक ही टाइम पे आप मल्टीपल टास्क रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस टाइम पे ये फुटबॉल के लिए स्किल जनरेट हो रही है एट द सेम टाइम दूसरे थ्रेड में क्या होगा, एक क्रिकेट के लिए रन होगा, अगेन तीसरे थ्रेड में क्या होगा, सेम टाइम पे डेटा साइंस के लिए लर्न होगा, वो रन होगा, ठीक है। ऑल राइट, एनी क्वेश्चंस, जो भी हमने ये देखा यही आपका बेस है, इसी के ऊपर और थोड़े से कंपोनेंट देखेंगे एंड फिर जब हम प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे तो चेन क्या होता है, ये रन कैसे करना है, LCL क्या है राइट, अगेन प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या है, मॉडल्स क्या है, LLM क्या है, ये आपको समझ में आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टुमारो जितने भी लोग हैं सबको इसकी प्रैक्टिस करनी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या है आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, जो भी इसके साथ आपको एक्सपेरिमेंटेशन करना है, जब आप एक दो इनपुट देके देखते हैं आउटपुट कैसे आ रहा है तो और बेटर वे में आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, या सेम मॉडल मल्टीपल टाइम रन हो रहा है, जैसे कंसिडर वो मॉडल है जैसे चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी को अगर एट अ टाइम 100 लोग रन कर रहे हैं तो ये फर्स्ट पर्सन का आंसर जनरेट करने तक सेकंड पर्सन के लिए रोक के रखता है, या फिर ऑल द 100 लोगों के लिए एट ए टाइम आंसर जनरेट करेगा। क्या हो रहा है, एट ए टाइम अगर 100 लोग उसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एट ए टाइम 100 लोगों के लिए वो जनरेट कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है, तो चैट जीपीटी ही क्या हो रहा है मल्टीपल थ्रेड्स में या फिर कोर्स में रन हो रहा है राइट। तो सेम वे में यहाँ पे भी होता है, तो ये ऐसे कंसिडर कीजिए आप एज अ डिफरेंट यूजर यहाँ पे उसको एक्सेस करने जाएंगे, जस्ट अभी के लिए ऐसे कंसिडर कीजिए सेम यूजर ही है, बट जैसे वो 100 यूजर के लिए सेम टाइम पे जनरेट कर रहा है उसी तरीके से आपके 3 इनपुट के लिए एट अ सेम टाइम में जनरेट करेगा। ऑल राइट, ठीक है। सर मेरा एक डाउट था। हाँ हाँ बोलिए। सर ये जो बैच का जो आउटपुट आया वो स्टीम की तरह आया या इनवोक की बैच की इनवोक तरह की तरह आएगा, इनवोक की तरह आएगा, इस कंप्लीट होने के बाद आपको आउटपुट देता है, स्ट्रीम नहीं करेगा ये। ओके ओके ओके, तो इसको स्टीम करने का कोई ऑप्शन नहीं है? नो, डिफॉल्ट ही ओके ओके। यस, क्योंकि एट ए टाइम 3 आउटपुट आपको स्ट्रीम करने पड़ेंगे तो वो हम नहीं करते। तो क्या होगा, कंप्लीट होने के बाद ही आपको आउटपुट शो करेगा ऑल द 3 के लिए। ऑल राइट,
एंड आई थिंक सम लोग अभी भी अपडेट कर रहे हैं, तो आई विल वेट फॉर 5 मोर मिनट्स एंड उसके बाद ये आपका जो भी है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है शीट। तो अभी के अभी जाके उस शीट में आपका नेम एंटर कीजिए। ओके देन, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? सर जस्ट ऐसे रैंडमली आपने बोला था प्रॉम्प्ट की डेफिनेशन है जो भी हम इनपुट देते हैं मॉडल को वो हो गया प्रॉम्प्ट। तो सर मल्टी मॉडल में जब इमेज भी देते हैं, ऑडियो भी देते हैं, टीटीएस जो भी देते हैं हम लोग, वो भी प्रॉम्प्ट ही कंसीडर किया जाएगा? यस यस। तो यहाँ पे हम एक जो आपका चैट मॉडल था उसका आउटपुट देख लेते हैं। वेयर यहाँ पे आउटपुट है, तो यहाँ पे अगर चैट मॉडल के आउटपुट में देखते हैं तो आपको ये सारी चीजें दे रहा है। तो आपके प्रॉम्प्ट के टोकन कितने थे, मिस कंप्लीशन, ये सब कुछ दे रहा है। और आगे यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, ऑडियो टोकन्स, यहाँ पे ऑडियो टोकन्स कितने हैं, एंड अगेन यहाँ पे बाकी के भी कुछ टोकन्स होंगे। तो सब कुछ क्या होता है, एज अ प्रॉम्प्ट ही कंसिडर किया जाएगा। तो प्रॉम्प्ट टोकन डिटेल है, उसमें ऑडियो है क्या, कैश टोकन है क्या, ये सब कुछ कंसिडर हो रहा है। यस सर, यस, थैंक यू। ऑल राइट, ओके देन, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? ऑल राइट, तो अभी के अभी उसे फिल कीजिए। आई विल वेट फॉर 5 मोर मिनट्स। एट 9:40 ये शीट क्लोज हो जाएगी। तो अगर आपको इंटरव्यू देना है दिस वीकेंड, तो अभी के अभी जाके उसमें नेम फिल कीजिए। एंड अगर आपने नेम फिल किया है तो अटेंड कीजिए इंटरव्यू, राइट। इंटरव्यू में आपको कम मार्क्स आ रहे हैं, आपको कुछ आता नहीं है, मीन्स पनिशमेंट तो आपको मिलने वाली है नहीं, राइट। ये इट इज फॉर यू कि आपको खुद से असेसमेंट हो कि आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो ये आपके लिए है। तो इंटरव्यू दीजिए, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ऑल राइट, सो ठीक है, ओके देन, बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, Thank you, sir. sir.